मैं मंदिरों में नहीं मैं कर रहे मैं सिर्फ थोड़ा सा कच्ची बताता धर्म हूँ। को खाने के पास नहीं है। पंडित जो है ना वहाँ पे जय पाकिस्तान में जय पंडित जो है भाई, हाँ, कहाँ के रुको, भाई? जय देखो भाजी मैं रुको। मैं बताता हूँ, ओके अगर मैं मैं गलत सबको हुआ ना सुनूंगा तो भाई। मेरे को सबूतों के साथ फिक्स कर देना। क्या होता जी था भाई। मंदिरों में पहले, क्या था यहाँ पे होता था, जजमान बुलाते थे सिर्फ ब्राह्मण को। पुराने सिस्टम जमाने में क्या था कि ब्राह्मण बोलता था तेरे पुरखों को खाना पहुँचाना है, गरीब लोगों को वो जो कोई खीर या कोई अच्छी चीज़ गरीबों ने कभी खुद भी नहीं ना खाई, वो कर्जा लेके बेचारे ब्राह्मण को सिर्फ खिलाना होता था। ब्राह्मण जाता रहा लोगों को खोज में, लोग उसको पैसा लेके कर्जा लेके सिर्फ ब्राह्मण को खिलाते थे। ये सिस्टम था हिंदुज़म में। मंदिरों में दूध, वो जो कच्ची लस्सी होती है ना, अभी 10 लीटर पानी में आधा 100 ग्राम दूध डाल के उसके भी पैसे लगते थे। लड्डू भी पैसों का मिलता है अभी तक। जो पुराने मंदिर हैं उनमें कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, वो प्रसाद भी पैसे दे के लेना पड़ता है हर चीज़ वहाँ पे। जो खाना, ये तो अभी सुनो रिसेंटली सुनो, शुरू हुआ। हम नहीं नहीं, हम ये हम सच्चाई है, हम फैक्ट बताओ ना मुझे, ओके प्रूफ दे। अरे ठीक बीच है, में नहीं बोलना यार, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बीच में नहीं ठीक है। बोलना। हाँ मैं बोलता हूँ। उसके हाँ बाद हाँ क्या आगे हुआ, बोल। पहले ब्राह्मणिज्म में सिर्फ ब्राह्मण खाता था। गरीब लोगों ने कुछ हम्म, चीज़ें तो ऐसी होती थी, डिमांड करता था ये चीज़ें देनी है आपके पितरों को, जो उन्होंने कभी सारी ज़िंदगी ना खाई और उनको कर्जा लेके खिलाते थे। फिर इस्लाम अच्छा आया। जी। इस्लाम आया, ओके। उसने ले आई ब्रदरहुड। वो बोलता है भी दावत है पर अपने सिर्फ मुसलमान भाइयों में, कि तुम इकट्ठे हाँ बैठो और आपस में इकट्ठे खाओ, बैठो। और काफिरों को नहीं, सिर्फ तुम लूटो और खाओ और अपने गरीब को भी साथ बिठाओ। ये थी ब्रदरहुड। हाँ ब्राह्मणहुड ओके। से आई ब्रदरहुड। सिक्खी गुरु नानक साहब ने ह्यूमनहुड की बात की। वो कहते हैं जब लंगर लगाना है, कोई आ जाए, कुछ मानता हो तुम्हारा, ना मानता हो, भटका हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हो, तो सिक्खी ने सिर्फ ये नहीं भी हमारे ब्रदर में, हमारी इस धर्म इल में भी काफिरों को नहीं डालना, इसमें कोई भी आ जाए। तो ये एवोल्यूशन है। जो ब्राह्मण भोज मलाई खा रहा था, इस्लाम ने उनकी अपनी कम्युनिटी में कॉमन कर दी भी गरीब अमीर इकट्ठे खाओ, तो सिक्खी ने सारी मानवता के लिए ह्यूमनहुड की बात की है। और हम अभी छोटे, अभी रिसेंटली 30-40 साल पहले तक मंदिरों में कहीं पे ना भोजन लंगर आम लोगों को नहीं मिलता था, पैसे दे के ख़रीदना पड़ता था महंगा। बाहर के मुल्कों में जब डायस्पोरा में मंदिर पहले पंजाबी हिंदुओं ने बनाए, पंजाब के हिंदुओं ने जब देखा सिक्की से पिछले 500 साल से, तो इन्होंने जितनी वैष्णो देवी आपकी अमरनाथ यात्रा जाती है, वहाँ पे जो रास्ते में लंगर थे सिर्फ पंजाबी हिंदू लगाते थे, क्योंकि उनका कल्चर सिक्खी वाला हो चुका है। पंजाबी हिंदुओं का कल्चरली सोच जो है काफ़ी हद तक, चाहे हिंदू हैं, वही मतलब उन्होंने शुरू आप किया है ये लंगर बाहर आप के। एक मिनट, बीच में नहीं अच्छा बोलना। डायस्पोरा के सॉरी। मंदिरों में ओके। लंगर जो शुरू हुआ है मंदिरों में, पंजाबी हिंदुओं ने सिखों के लंगर से सीख के लगाना शुरू किया है। अब अच्छा शुरू हुआ है ये हकीकत है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि इंडिया में लंगर नहीं है, प्रूफ करो। जब पंजाबी आए तो उसके बाद से शुरू हुआ। नहीं, गुरु नानक साहब के बाद जो आम हर एक बंदे को, कोई जात अच्छा का आ जाए, किसी धर्म का आ जाए, तो उसका फिर पहला मुझे तो मुझे आप जी। उसके पहले बताओ, एविडेंस दो। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू, जो अकॉर्डिंग टू हिंदू, अगर हम घर का, अगर अपना घर बनाते हैं, अगर हम घर का प्रवेश भी कराएं, घर में कोई पूजा भी कराएं, वो तो हम सिर्फ पंडित को खिलाना लोगों को होता था खाना पुराने। खिलाते हैं। अपनी ना 4 जनरेशन पहले पूछो क्या करते थे। 5 जनरेशन, जस्ट 100 साल, 100 साल भी नहीं होते 4 जनरेशन को। तो अच्छा आज से तो 100 साल, 125 साल पहले पता करो गांव में क्या होता था। सिर्फ ब्राह्मण को खिलाया जाता था, वही खाता था और डिमांड करता था क्या क्या खाना है। और गरीब लोगों को पूजा कराने के लिए ब्लैकमेल होना पड़ता था। अभी अगर ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलाना है, तो जो उसको चाहे हम खा पाएँ, हमारी औकात ना हो, लोन लो। खुद मत खाना, भी इतना लोन भी नहीं ले सकते, उतना का लोन ले लो, बेचारे ब्राह्मण को उसको खिलाना पड़ेगा। नहीं तो वो आएगा नहीं, नाराज हो जाएगा, खुश नहीं होगा। ये था। यूपी बिहार च हाले भी इदां ही भाई चलदा। नहीं, यूपी बिहार में क्या चलता है भाई, कि जैसे आपने घर और फैमिली की बात कर दी, और यूपी बिहार हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इनमें ऐसा चलता है ना कि अगर हमारे घर का कोई आदमी मर भी जाए ना, तो 14 14 दिन के बाद
एक ऐसा भोज करवाते हैं जिनमें गांव के, जैसे हमारी 36 बिरादरियां होती है जिनमें 12 गांव और कब से शुरू 40 हुए हैं ये मुस्लिम पता होते हैं। करो। सुनो सब शुरू कब से हुए हैं? भाई, पिछली 1-2 सेंचुरी। अरे हमें लंगर पता ना, तुम भाई हिस्ट्री नहीं ना पता। तुम तो अभी यार एक जनरेशन पहले से देख रहे हो। अभी क्या, अभी तो दुनिया बहुत कुछ देखा देखी करी है। अभी तो मस्जिदों में भी सबको खिला रहे, बाहर खिला रहे हैं। अब मंदिरों के बाहर के मंदिरों में को सबको है। आ धार्मिक तौर पे आपके धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो। हाँ, आइडियोलॉजी की बात करो ना आप। और आज अल्लाह से क्या कर रहा है? जब सिक्की के आइडेंटिटी डिफेंस मांगते में, हैं। मेरी बात सुनो, जब सिक्की से डिफेंस होकर मुल्लों ने और आपके ब्रह्म समाज ने, विवेकानंद ने, रविंद्र, इन्होंने अपने हिंदुज़म के रिफॉर्म नए इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। अभी सिक्की इतनी फैली हुई थी, लोगों को दोबारा हिंदी फोल्ड में लाने के लिए अभी हमने रिफॉर्म कर लिया, आर्य समाज आया। ये तब की बातें ओके मत करो आप। जो सिक्खी के आने के बाद अपने आप को बचने के लिए रिफॉर्म किए गए हैं, उनकी बातें मत करो। भाई, लंगर तो सिख का वर्ड ही नहीं है, तो पर्शियन वर्ड है। अरे यार, तो हम पंजाब पर्शियन, हम तो पड़ोसियाँ एक ही तो हैं, हमारी तो नस्ल भी मिलती है। तुम्हारे हमारा कोई हम असामी लोगों से थोड़ी मिलते हैं देखने में, बातों में। च- हम अच्छा मद्रासियों से थोड़ी चलो मिलते हैं। ये तो हमारा कल्चर चलो, है, हम तो नहीं इस इलाके के लोग चलो, हैं, इंडस नहीं के। नहीं मिलते, पर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि गुरु नानक देव के आने से पहले भी लोग इंडिया की धरती पे रहते थे? इंडिया कौन सा था? इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। नहीं, इवन नहीं, छोड़ो, लाइक जो हमारी धरती थी, जो हमारी जहाँ क्या पे हम सब रहते थे, कॉन्टिनेंट की हम धरती है, पंजाब की धरती है। देखो अभी ना आपकी एक पंजाब की जनरेशन, अभी धरती, मैं तुम्हें बताता हूँ यार, अभी ये ना आफ्टर 47 भी पंजाब ना, की अरे धरती, रुको 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 पंजाब की रुको। धरती राजा पोरस की धरती अरे है। हाँ, तो हमारा बंदा ना वो हाँ? वो हमारा बंदा था ना, यहाँ का जाट था, कौन कौन पोरस। पोरस हाँ, पोरस पंजाब का। ग्रीक का बंदा था यार, अरे क्या पोरस बात नहीं, कर रहे ग्रीक था, अलेक्जेंडर ग्रीक था यार, क्या वो करता है। अलेक्जेंडर ग्रीक था पोरस भाई। भी ग्रीक था और यार, नहीं क्या बात यार, कर रहे तुझे हो? कुछ पता ही नहीं है। पोरस तो, पोरस की फौज में तो ग्रीक आए थे तेरे को कुछ हिस्ट्री, चल तू ਉਹਨਾਂ छोड़, ਨੇ ਜਿਹੜੀ चीज़ का पता नहीं ਗੁਰਿਆਦ ना उस पर ਭਾਜੀ, बात नहीं ਇਹਨੂੰ करनी। ਗੁਰਿਆਦ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਆ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੱਲ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੀ ਨੂੰ। ਆ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ एलेक्जेंडर गरीब ने ਨੂੰ भी। लड़ाई की थी देखो मेरे भाई, इस्लाम में एलेक्जेंडर क्या था, भी जब ईद, ਮਹਾਰਾਜਾ अरे ਰਣਜੀਤ रुको, ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਨਾ, ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੀ, ਫਾਰਸੀ ਸੀ। हाँ वो ਠੀਕ भी ਹੈ, आ ਇਸ ਕਰਕੇ देखो ਸਟੱਡੀ यार, ਨਾ ਕਰਕੇ पर्शियन ਜਬ पर्शियन एक मिनट मैं गल करदा। पर्शियन लैंग्वेज ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। पर्शियन ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ होता ਕੋਈ नहीं ਲੈਣਾ है, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। कोई लेना देना नहीं है। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਖਰੇਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। इस्लाम 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 तो मतलब गुरु नानक देव जी से बहुत पहले आ गया था इस्लाम हाँ तो क्या, अरे इंडिया देखो में। ना, मैं बता तो रहा हूँ, इस्लाम में क्या होता है, जब उनकी बकरीद होती है, रोज़े होते हैं, तब वो कहते हैं भी अपने गरीब मुस्लिम भाइयों को भी साथ बिठा के अच्छा गोश्त खिलाओ। हर रोज़ नहीं, हाँ, सिर्फ जब वो नहीं, उनका वो कभी होता है भी, तो हाँ सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड, ह्यूमनहुड नहीं है। सिक्खी हाँ, ह्यूमनहुड की बात ब्रदरहुड, हाँ करती है। उनको सिर्फ मुस्लिम हाँ, भाइयों में, काफिरों को नहीं साथ में बिठाना। हमारे तो मतलब गुरुद्वारे काफिरों में जो जकात लंगर है जो ना, जकात इसमें क्या निकालते हैं है, चैरिटी, वो भी काफिर सिर्फ कौन है? मुसलमानों काफिर को कौन है? देने का हक है। जकात भी सिर्फ मुसलमानों को ही दी हाँ, जाती है, चैरिटी निकालने की। अच्छा, तो तो आपके क्या अच्छा, था, देखो आपसे फिर भी बेहतर हो गया थोड़ा, मैं बताऊं, आपके तो सिर्फ ब्राह्मण को ही खिला सकते थे, उन्होंने कम से कम अपने मुसलमान गरीबों को भी खिलाया। सिक्की ने बोला भी यार, गरीबों को भी गरीब कोई खिलाया। भी हो, तुम उसका नहीं, धर्म नहीं सिक्की पूछोगे। सिक्की ने, गुरु नानक स्टार्टिंग साहब ने से ये कहा कि भी कोई ह्यूमन हुड मजहब है, नहीं, सब मानव बराबर। जो है, सारे हम सारे हैं, तो ये इस कुदरत के सेम सब है। बंदे। तो गुरु नानक साहब ने बोला भी किसी से ये जब भोजन देना है, ये नहीं पूछना किस जात का है, किस धर्म का है, कोई भी आए। ये है लास्ट स्टेज, इसके आगे कहाँ जाओगे, जिस कोई भी आके खा ले। बिल्कुल, और ये मेरी आंखों देखा है। मुझसे नहीं पूछा, वरना मुझसे भी पूछ सकते थे। मैं तो सैयद ब्राह्मण हूँ, मुझसे भी नहीं पूछा, फिर भी खिलाया मेरी जरूरत के टाइम पे। और अब जो भाई पर्शियन सैयद लैंग्वेज थी ना, ब्राह्मण अरे मतलब खिलाने इसका की कोई बात तो मैं definition बताता हूँ, बताओ एक मुझे। मिनट रुको। अभी ना यार, आप पिछे जे लगा सीगा जड़ा किसान मोर्चा 3 साल पहले, जो पुलिस वाले उनको डंडे से पीट रहे थे, तो लंगर लगाते थे, उनको भी पूछते थे, तो वो भी खा रहे थे बैठ के, उनको भी लेके जाते थे। अभी उनसे डंडे खा के आ रहे होते हैं, फिर लंगर खाने बैठते हैं, बाल्टी देखो लेके उनके पास जा देखो रहे हैं। भाई,
वो वाली बात अलग है। उसमें तो ऐसे कई किसान के बेटे जो और फौज में थे नहीं, वो उनके उसको सामने छोड़ो, खड़े थे बंदूक तुम्हें मैं लेके। बताऊं, ये डॉक्यूमेंटेड है। सिख जब लंगर जंगलों में थे ना, जब मुगलों के साथ लड़ाई लग रही थी, तो वो जब लंगर शुरू होता था तो सिख ओपनली बड़ी लाउडली कॉल करते थे, कोई भी आसपास भूखा वगैरह, अगर मुगलों का सिपाही, दुश्मनों के सिपाही भी जब लंगर लगा आकर बैठ जाए, जो अभी लड़ रहे हैं, तो उनको भी मना नहीं कर सकते आप सिक्की में। उसको जब लंगर चल रहा है तो वो बैठ के नहीं, वो तो खाएगा, सही बात है, तो उसको कोई भी, देना हाँ, पड़ेगा। कोई भी बैठ के खाए। हाँ, तो हाँ, देखो कहाँ ब्राह्मण को अकेले को खिलाया जाता है, कहाँ सिर्फ अपनी कौम के, अपने धर्म के, मज़हब के लोगों को खिलाया जाता है, कहाँ सभी अपने दुश्मनों को भी खिलाया जाता है। तो ये डिफरेंस है। सही बात। इस पॉइंट को मैं समझ रहा हूँ पूरी अच्छी तरीके से। और आप पूछ रहे थे आप ब्राह्मण कैसे होगा? और- सर मैंने तो धागा डाल, मेरे तो धागा बंधा हुआ है सर, सफेद वाला, पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक सर। अब क्या बात है? यार जनेऊ, अच्छा वो जो है ना रिलीजियस स्क्रिप्चर से देखना है, हमने ये नहीं देखना भी कब किसी ने शुरू कर दिया। पर आपके तो लिखा ही नहीं है ना, पंडित के अलावा किसी को देना है, ब्राह्मण के अलावा। हाँ भाई, ये और तो लिखा हुआ है। देने का तो इतना बुरा हाल है यार, जो आप धर्मशास्त्र पढ़ो इनके, उसमें लिखा है भी पितरों को जब खाना भेजना है तो उसमें ना अलग अलग है। अगर तो आपने 1 महीने का कंट्रैक्ट करना है, भी आपके जो पितर है मर गया, उनको 1 महीने के लिए उनको खाना मिलता रहे सिर्फ, तो पंडित ने बताया वो भी ये सामग्री देनी पड़ेगी पुरोहित को। अगर 2 महीने का तो ये, 3 का है, अभी 6 महीने के लिए पता क्या है? अभी देख लो पाजी, पाजी आ सामने देखो। अच्छा है, खा ले। हाँ जी, हाँ ठीक है, ये भी देख लो। 6 महीने के लिए पता चिकन क्या नहीं है यार, वेज है, खा लो। 6 महीने के लिए तो सॉरी। बहुत ही ज़्यादा ना अजीब चीज़ है। देखो उनके लिए ब्राह्मण, ये नरभक्षी ना, जहाँ पे जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, तो इंसानों के भी वो आती है, भी उनके भी बलि देते रहे हैं। उसने भाई पता, ये अरे बीच में भाई मत पहले बोलो पहले ये, पहले तो ये बोलोगे तो मैं पहले आप रेफरेंस गलत लगा बोल रहे हो, दूंगा। मैं बीच में बोलूंगा भाई। अगर बोलोगे ना, मैं वेबसाइट से संस्कृत का श्लोक लगाओ लगा भाई, दूंगा। नहीं लगाओ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अब इसके बारे में आपको अरे पता यार नहीं, फिर उसको भी छोड़ो, आप मैं गलत यहाँ गलत पे बातें बोले जा रहे हो। नरबली की बात आती है, मेरी बात सुनो, मेरी जो मैं बता रहा नरबली। हूँ उसी पर हो, उसका ही लगा दूंगा। 6 महीने के लिए पता क्या मांगता है ब्राह्मण? हाँ शिशु, बच्चा, इंसान का बच्चा। उस हाँ, अगर इंसान के बच्चे को मेरे को भोजन में दोगे, तो 6 महीने तक भोजन आपके में दोगे? पितरों को दोबारा मेरे को कुछ खिलाना नहीं पड़ेगा। और उसके आगे देखो, बकरा जो लाल बकरा है ना, उसकी कीमत ज़्यादा है बच्चे से, उससे 8 महीने। और 10 के लिए मेरे को भूल गया, हाँ 10 के लिए है गाय, गावे। और सबसे बड़ा जो 12 महीने का है, उसके लिए गैंडे का। अगर गैंडे को मेरे को यज्ञ में दोगे और गैंडे की आहुति दोगे, गैंडे का मांस खिलाओगे, तो वो बेस्ट है। उसके लिए 6-12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर गैंडे का सबसे ज्यादा था। हाँ, नहीं, तो ठीक और ठीक ठीक देखिए है भाई। बच्चा, आप ये कुछ इंसानी बोलने से बच्चा पहले जो एक है ना, रेफरेंस लगा इंसानी दो। बच्चा, एक वो रेफरेंस लगा दो बकरे इसका। मुर्गी से भी नीचे, और उसको बच्चे खा रहे थे वो 6 महीने एक के। रेफरेंस लगा दो। रेफरेंस मैं अभी लगाता हूँ, 2 मिनट दो, मैंने तो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, मैं अभी मैं स्क्रीनशॉट, जी बहुत जी, कई महीने पुराना है, मैं मैं आगे नया ढूंढ के आगे इसकी लगाता हूँ। बात। नहीं ठीक है, आप नया भी ढूंढ लो, आप अपना पूरा टाइम ले लो, क्योंकि इसके आगे की बात आप रेफरेंस लगाने की बात करना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ये तो कहीं मैंने सुना भी नहीं, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में पली ल- चीजों का इसके बारे में मुझे नॉलेज है, क्योंकि जो राजा जिनसे स्क्रीन हमारा वड्डी कर, वंश चला आ रहा है मेरी वही स्क्रीन मेरा वड्डी गोत्र है, करियो वही यार, मेरा वंश है। मेरी स्क्रीन अब वड्डी देखो, कर। मुझे हूरें भी मिलेंगी, मुझे अप्सराएं भी मिलेंगी, मैं जन्नत में भी जाऊंगा, मैं स्वर्ग में भी जाऊंगा। हाँ अपने तो हाँ, जैसी जैसा, अपने ओ तो नजारे साइड ही पे, हाँ नजारे। ओके, नजारे नजारे सही बात है। ओके। उधर 70 मिलेंगी, सो उधर 1200 मिलेंगी, अपनी ओके, तो जिंदगी ऐसी देखो, सेट है। मनुस्मृति 3.269, मनु 6 month विद द फ्लैश ऑफ मनुस्मृति। किड्स, 7 month 7 विद डेट ऑफ भाई स्पॉटेड, मनुस्मृति आगे बोलना, आगे बोला थ्री मनुस्मृति आगे क्या? पॉइंट सिक्स 269 269। 3.6। और ये जो वेबसाइट है ना, ये ऐसे कोई 3.6 वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट है एकेडमी। इसमें ना जैसे एकेडमिक पेपर होते हैं ना, 269। 269 रिसर्च पेपर होते हैं, ऑथेंटिक पीयर रिव्यूड, कोई थर्ड पार्टी ब्लॉग नहीं है। मनुस्मृति वर्स 3.92। 3.269। 3.269।
और ये जो वेबसाइट है ना जहाँ का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, academia.education, यहाँ अच्छा, पे रिसर्च आपने पेपर होते हैं, ये यहाँ लगाया, पे कुछ किसी लगाया, का मैं प्राइवेट इसको देख रहा ब्लॉग हूँ। नहीं है। मनुस्मृति संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, हाँ ठीक है भाई, देखा मैंने उसको। और वो वेबसाइट का यहाँ पे नाम भी है PDF फाइल मेरे होगी। पास भी है, हाँ, पीडीएफ मनुस्मृति संस्कृत टेक्स्ट। मैं पहले वो 3 पॉइंट इसकी डिस्कस कर ले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। 3.626 ऐसा कुछ बोला भाई ने। 269 269 जो मैंने बोला। 269 हाँ 629 और यार क्या करे, पढ़ लो यार, दो स्क्रीन पे 269 269 ओके 269। हाँ 269 भाई, समझ गया। तो यहाँ पे आ गया मनुस्मृति वर्ष 3.269। और इसमें ना कई जगह पे जो हिंदुओं की वेबसाइटें हैं उनमें हेरा फेरी की है, वहाँ पे ना 6 महीने का देखो उसका बकरे का बच्चा लिखा, बकरा लिख दिया, पर बकरा तो 8 महीने के लिए है, तो 2 बार थोड़ी अच्छा गोट देख मांगेंगे। यहाँ पे तो जो संस्कृत में लिखा ना जी उसमें भाई, सिर्फ शिशु ये लिखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा भी बकरे का शिशु, मुर्गे का शिशु। यहाँ पे बकरा लिखा है, वहाँ पे कोट किया भी बकरा चाहिए, यहाँ पे मुर्गी चाहिए, 2 महीने के लिए मुर्गी या मेरे ख्याल 3 के लिए। तो इसमें सिर्फ किड लिखा हुआ है, किड्स। यहाँ पे इंग्लिश की ये जो एकेडमी की ट्रांसलेशन है जिसमें हेरा फेरी नहीं की धार्मिक, उसमें देखो 6 महीने के लिए अगर पिंडदान करना है, इस विद द फ्लैश ऑफ किड्स, बच्चों का मांस। 7 महीने के लिए करना है ठेका तो स्पॉटेड डियर, हिरन। 8 महीने के लिए करना है तो डेट ऑफ द ब्लैक डियर, जो ब्लैक एंटीलोप जो अब सलमान खान ने मारे थे, काले हाँ हिरन, ओके ओके उसके हाँ लिए ठीक है, हाँ 6-7 महीने है ना। तो आगे पढ़ते जाइए, 9 के लिए क्या है, फिर एक और ख़ास किस्म का लाल रंग का हिरन, ऐसे करके 10 के लिए मेरे ख्याल गाय है, गाय का मांस और सामान, और 12 महीने के नहीं लिए इसमें गेंडा। इसमें गाय का मांस नहीं दिख रहा कहीं पर, गव नहीं, इसमें नहीं है, पूरा नहीं है ना, और 10 महीने के लिए, ये पूरी नहीं है, ये क्लिपू आप पढ़ लेंगे। ओके। गव नहीं तो क्योंकि मैंने हाफ कटआउट्स बहुत देखी है। नहीं नहीं, और अरे जिनमें यार देखो, नहीं, मैंने सुनो, देखो मेरी बात सुनो, वो तुम सर्च कर लोगे, मैंने तो गाय वाला मेरा आर्गूमेंट नहीं, मेरा तो जो बच्चे वाला ज़्यादा खतरनाक है, जो 6 महीने के लिए, वो तो पूरा क्लियर है ना। हाँ बस, बाकी आप ढूंढ लेना। नहीं अरे यार देखो, हाँ पहली बात तो बच्चों, इंसानों के बच्चे की को खा रहे हैं, ऊपर से उनको गाय भैंस से भी नीचे रखा हुआ है। देखो भाई शायद सत्य भाई मैंने आप लोगों की बात सुनी। सत्य भाई एक मिनट, जो परशुराम था ना, उसने 21 बार क्षत्रियों को ना खत्म कर दिया है ना, आपको मालूम है ना। बाद में जब कोई क्षत्रिय बचा नहीं, मैंने ये रेफरेंस लगाया, मैं दूसरा दिखा दूं, मैं वर्कआउट कर नहीं मैंने मैं समझ रहा हूँ आपकी बात है। ब्रह्मा के साथ लेडीज ने बोला कि संभोग करो वरना हमारे पास बच्चे नहीं होंगे, तो कह सकते हैं इंडायरेक्टली कि क्षत्रिय ब्रह्मा की औलाद है। नहीं सुनो मैं बताता हूँ। तो देखो इनमें जब पांडु मर गया तो उसकी वाइफ, मतलब उसके पास बच्चे नहीं थे, तो जो पांडु की माँ थी, सुनो पहले मेरी बात सुनो। पूरी बुक पढ़ी है, हम रोज पढ़ते हैं, कल को रेफरेंस सब लगेगा यार, ऐसे मत किया, गलत चीज मत बोलो। परशुराम ने जब पूरा 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया ना, उसके बाद प्रेग्नेंट भी मार दिया सी। नहीं सुनो, उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो क्या उस समय पे प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं थी पूरी भारतवर्ष में? मार दिया था, वो भी लिखा है, वो लिखा हुआ है, वो मार दिया था प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं। ये एक ब्राह्मण धर्म है कि देखो, ये पता है राजपूत अपनी पूरी जिंदगी में क्यों हारते रहे हैं, क्योंकि ये हारते इसीलिए रहे क्योंकि इनकी सोच ऐसी थी कि अगर आदमी के पास तलवार नहीं, वो निशस्त्र है, तो उस पे वार मत करो, इसीलिए तो साले ये पिटते आए। नहीं पर नहीं, देखिए फिर देखिए, पांडुओं ने तो फिर गलत किया ना, पांडुओं ने तो उसको, वो भी तो दुर्योधन को रूल से बाहर जाके जंगा में मारा। नहीं तो यही तो बात है कि अगर तुम्हारा भाई भी अगर समाज के लिए गलत कर रहा है, पर तो वहां पे मेरे को ये बताओ यार, पांडु धर्म के लिए कैसे लड़ रहे थे? गलती तो पांडुओं की थी, जो ब्रह्मा ने अधर्म तो पांडुओं ने किया है, जुआ तो उन्होंने खेला है, बीबी तो जुए पे उन्होंने हारी है। हाँ उन्होंने हारी। अधर्म तो वो, अधर्म पे तो पांडु है, पांडव है। ना भाई, प्यो किने अपनी बेटी नाल कर लिया,
उसके तो बारे में इसीलिए नहीं, और तो कृष्ण ने इसीलिए भी ब्रह्मा, कृष्ण ने भी इसीलिए उनको ये ब्रह्मा नहीं को बोला श्राप भी है। तुमने धर्म किया, गलत किया और अब तुम्हें कोई गाँव गुआं नहीं मिलेगा, अब तुम भक्त हो। कृष्ण उनकी साथ दे रहा है धर्म के कृष्ण मामले में। इसीलिए कृष्ण ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि तुमने किया है, अधर्म किया, नहीं पांडवों ने तुमने धर्म जुआ किया है। खेला। दुर्योधन ने तो कौन सा इसीलिए देखिए, धर्म क्या नहीं, होता है, किसी भी चीज का रूल, धर्म को रूल होता है, जैसे पिता का रूल, गेम का रूल, राज्य का रूल। हाँ, हर अभी चीज का पहली रूल, हाँ, बात तो देखो, जुआ खेलना ही बुरी बात है, पर वो खेलते थे, पहली बात बुरी तो वो बात है। ये काम चलो गलत चलो करते थे। वो दूसरी राजा बात, थे, चलो देखो देखो उस समय बीच में की नहीं बात बोलना अलग यार, है। देखो जुए की ठीक गेम है। का एक रूल है, अगर आपने अपनी मर्जी से दाव पे लगा दिया, हार गए, आपका क्लेम खत्म। क्लेम आपने खत्म, लगाने हाँ। से पहले सोचना था। पांडवों ने हाँ, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बीबी को भी प्रॉपर्टी मानते ना, राम भी अपनी बीबी को प्रॉपर्टी मानता था, तो इन्होंने अपनी बीबी को हाँ, प्रॉपर्टी मान के उसको जुए पे लगा दिया और वो हार गए। अब वो ये मेरा, ये तो इनकी हाँ, गलती है ना, इन्होंने हाँ, लगाई है ये तो ना। तो हाँ, जुए की ये गेम का धर्म क्या है, रूल क्या है, अगर आपने जुए में चीज लगा दी मर्जी से और ये हार गए तो हार गए, कहानी। अब तुम्हारा कोई राइट हार नहीं गए है, तो हार गए। तुम अगले को बोलो नहीं, भैया उससे तरस कर दे, थोड़ा दे दे, वो दे ना दे, अगर नहीं देगा वो गलत नहीं दे रहा, तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, चलो ठीक है। तो तो इस ये पे यहाँ पे इनको इसी कृष्ण बात उंगली पे, लगा हाँ, रहा है, लड़ो 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 ओके, लड़ो। कृष्ण कह रहा है 5 गांव मांग लो, नहीं, वो कहता है मैंने 5 भी नहीं देने, उसको की ऑब्लिगेशन थोड़ी है 5 गांव देने, तुमने लगाए या तुमने दे दिए हाँ, उसको, तुमने लगाया, तुमने दे दिए, चलो दे हाँ, दिए। ठीक है, तो मैं मानता इनका हूँ। ये हाँ, कृष्ण धर्म, पांडु धर्म पे कैसे हैं, पांडव धर्म पे कैसे हैं, पांडवों का कोई हक ही नहीं बन देखो, रहा, और इन्होंने अपनी बीवी भी लगा दी जुए पे। हाँ, कि देखो, बस अब उसमें तुमने शायद अगर किसी टीवी सीरियल्स पे अगर या कहीं पे भी देखा होगा, तो तुमने शायद ये चीज देखा होगा कि जो उनमें से युधिष्ठिर था, तो युधिष्ठिर ने ये दाव लगाया, तो बाकी पीछे 4 लोगों ने मना किया, पर युधिष्ठिर ने वो दाव लगा दिया और वो हार गया। जब वो हार गया तो उसके 4 छोटे भाई भी उससे नाराज है कि तूने इसको क्यों लगाया, और वो सारी चीजें होने के बाद उनके 4 भाई भी अगेंस्ट हो गए कि भाई तूने ये गलत किया। चलो अगर उसने वो गलत भी किया पर तो उसको उसके तो बाद किसी धर्मराज और, कह रहे हैं, भाई भी उसको धर्मराज मानते हैं, भी ये जो भी फैसला करेगा सही करेगा, इसका डिसीजन मानना पड़ेगा, तो वो क्यों माने उसका, उसको तो धर्मराज क्यों उसने, कहते हो। नहीं सुनो, उसने जो जुए की प्रक्रिया थी उसमें कोई उसने छल नहीं किया, उसके साथ धोखा हुआ, अरे क्योंकि वो जो देखो, धोखा ये होता है ना, जहाँ तो उसी टाइम पकड़ लेते धोखा, बाद में तो जो भी हारने वाला है वो बोल देगा चीटिंग की है, ऐसे ऐसे ब्लेम है, ये ब्लेम है। अगर चलो जहाँ तो ये उसको ब्लेम मानते हैं। जहाँ तो आप उसी टाइम चीटिंग पकड़ लेते खेलते हुए, कहते अरे चीटिंग पकड़ रहे हो, पकड़ लिया, अब नहीं हम खेलेंगे, सारा कैंसिल, जितनी गेम खेली है सारी कैंसिल होगी। हारने हाँ, के बाद में आप कह रहे हो चीटिंग की थी, वो तो ब्लेम है। वो तो ब्लेम है, हाँ, ये तो ये ब्लेम है। वो तो एक राउंडी पीटने वाला काम है, जब बच्चे हम खेलते होते थे, देव जी टीम हार जाती थी, तुमने कोई गड़बड़ की ऐसा होगी, तुमने कुछ गड़बड़ की नहीं, होगी। as a normal person because they all sorry ये सारे लोग इस धरती पे पैदा हुए थे हमारे जैसे इंसान, हाँ तो पर ठीक उनके है ना, भाई पास, क्या बात कर रहे हो, सुनो, अरे वो तो तो बात हाथी सुनो, को घुमा घुमा के मार रहा है आसमान में बंदा एकदम। अभी तक ऊपर घूम रहे हैं, सुनो, अभी अरे गिरे नहीं हमने तो आती। कभी देखा नहीं है बंदा ऐसा। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। तो उनके पास कुछ, अच्छा, तो उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थे, क्योंकि उस समय अरे नहीं थी आपने बोला कि वो आम बंदे धरती पे पैदा हुए, आपने हाँ, पावर डाल दिया बीच में। अच्छा, तो आपको पता है 7 चक्रास क्या होता है हमारी बॉडीज में? ओ यार वो बुलशिट यार होती है, पर चलो क्या हाँ, बताना है तुमने, नहीं बता। नहीं, चलो चलो, इन सब चीज को छोड़ दो, बट आपको क्या लगता है कि जो पुराने समय पे लोग थे उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी मेडिटेशन के थ्रू, या तो उनकी जो यार अरे हाथी जो कैसे भी कोई हो, घुमा के देखो आसमान में मार सकता है। थी कि नहीं थी, आपकी नहीं, कहानी के मेरी बात सुनिए, अच्छा वो फिर, नहीं देखिए, हाँ बोलिए, आपकी जो महाभारत हाँ स्टोरी बोलिए, है ना, उसके मुताबिक थी, और उसके मुताबिक कृष्ण भगवान था। अगर उसको पता था चीटिंग कर रहा है तो ये करेंगे, तो तभी लोग उनको बताता है ये चीटिंग कर रहे हैं, पकड़ो इसको। आपकी स्टोरी के मुताबिक कृष्ण भगवान था, नहीं हाँ, उसने पाप हाँ, होने दिया, बाद में कह रहा है नहीं ये अधर्म हुआ है, तुम लड़ो धर्म के लिए, नहीं मेरे सुनो, उसने। नहीं 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 सुनो, उसके बाद भी जब जब इनकी पांडवों की पत्नी जब द्रौपदी थी, इसने कृष्ण से बोला कि हे प्रभुवर, जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था, तब तुमने आके हमारी मदद क्यों नहीं की?
तब कृष्ण भगवान ने बोला कि जब तुम्हारे पांचों पति जब वो जुआ खेल रहे थे तो उन्होंने एक बार भी जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पासा मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, तो तुम्हारे एक भी पति ने मुझे याद नहीं किया कि अगर तुम्हारी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेगा तो हमारी तरफ से हमारा कृष्ण फेंकेगा। तो पर तुम्हारे एक भी पति ने मुझे याद नहीं किया। हाँ, अगर जब तो आप फिर मुझे भी कोई गलती भी काम पांडवों की है ना। नहीं, चलो मैं मानता हूँ पांडवों की गलती है। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो, कोई भी नया काम शुरू करते हो, तो जो आपके भगवान है, इवन आई डोंट नो लाइक ये आपके भगवान अल्लाह हो सकते हैं, आपके भगवान वाहिगुरु हो सकते हैं, ग्रंथ साहब हो सकते हैं। देखिए मेरे बात भगवान ऐसे कृष्ण है। है, देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है कि इनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं थी, इन्होंने पहले चीजें हार ली, इनका हक नहीं था। बाद में इतनी इनके मुताबिक लाखों करोड़ों लोग मार दिए इस लड़ाई में, बर्बादी। कृष्ण ने हाँ, तो अपनी वही ईगो के जुआ चक्कर खेल के में, बाद में रड्डी कृष्ण रोना ने डाल अपनी लिया, ईगो के बंदे चक्कर में बर्बाद मरवा हुए। दिए। वो शकुनी जुआ स्किलफुल बंदा था, शकुनी इस गेम का माहिर था, उसको पता था कितने जोर से कितनी ऊंचाई से पासा फेंकना है, क्या करेगा, वो उसका स्किल उसके था, वो स्किल्ड पर्सन था। उसके पास एक भी स्टोरी है कि उसके पास से उसका कहना मानते थे, जैसा वो बोलता था जो वैसे भी उसको वो पास ऐसे करते बोलते थे। हैं ना स्किलफुल है, स्टोरी ऐसे देखिए यार अपना हॉकी के ध्यानचंद बारे हुआ में है, तो ऐसे ही देखिए बोलते हैं ना। अपने हॉकी का प्लेयर हुआ है ध्यानचंद, तो लोग बोलते थे भी उसकी हॉकी में मैग्नेट, देखो लोग, वो इतना बढ़िया प्लेयर था तो लोग कहते थे इसकी हॉकी में मैग्नेट लगा हुआ है, बॉल चिपक जाती है, मतलब उसका स्किल था। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, लोग बोलते हैं इसमें कुछ है, पर उसका स्किल बड़ा अच्छा होता है उस गेम में। तो ज्यादा स्किलफुल बंदे से खेलोगे तो जो स्किलफुल जीत गया, तो उसमें ये थोड़ी बोलोगे इसका नॉर्मल से ज्यादा स्किल है इसलिए हेरा फेरी है, मत खेलो। तो यू कैन वॉक आउट। देखिए आपने जब राज्य छोड़ा, आप यूए में वॉकआउट कर सकते हो, हमने नहीं खेलना, हमने हार दिया, आपकी मजबूरी नहीं, अपनी बीबी को भी दाव पे लगाओ। आप गेम से, चीज तो बहुत वो गलत है, ये लालच तो में मैं होता है ना, अरे हम बीबी लगाएंगे शायद हम वापस ले लेंगे, नहीं लगाते, कहते राज्य समझ चलेगा रहा हूँ। बीबी नहीं देंगे, हाँ, वॉकआउट कर देखो जाते। हाँ, देखो राजा और महाराजा, और आपको भी इस समय मैं आपको करंट सिचुएशन ये बताता हूँ कि अभी यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे शायद हम 3 लोग बात करें और 3 लोगों में से भी मुझे नहीं पता कि आप लोगों की शादी हुई रहेगी या नहीं भी रहेगी, पर जिसके पास सबसे सुंदर पत्नी होती है आपकी वाइफ, इवन देखो मैं इस पे बुरा मत मानना, मैं सिर्फ आप कमेंट बात करूंगा, करो, कोई नहीं। अगर आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड हो जाएगा कि अरे यार शी इज माय प्रॉपर्टी, एंड लाइक इवन आप इस समय अलग नहीं तरीके होता, से बात नहीं करोगे, होता पर भाई, आपको क्या लगेगा, आजकल नहीं होता, मेरी पहले पत्नी होता ये था। मेरी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी ही है। तो फिर ये सोचते हो जुए ना, पे क्यों लगाई ये अगर ऐसी सोचते हो बात ना। थी? अरे फिर जुए पे थोड़ी ना लगाता है बंदा, उसको तो छुपा अगर के रखता है बंदा। अगर प्रॉपर्टी मान रहा है उसको अपनी, तो जुए पे थोड़ी लगाएगा। देखो यार तो सत्य सिंह, मैंने तुम्हारे से ना एक बात पूछनी है। दैट इज ओल्ड टाइम्स। देखिए मैंने आपसे एक बात पूछनी है, civilized। सत्य जी मैंने आपसे ना एक बात पूछनी है। मैंने आपको भी 2-3 बोलो बार भाई। पहले रूम में देखा, और भी आपके लोग हैं, मैं हर जगह जाता हूँ भाई। इतने सारे ना हिंदुइज्म को डिफेंड करते हैं बार बार, उनको हर चीज़ उनकी झूठी डिबंक होती है और वो मान भी जाते हैं, फिर भी आते रहते हैं। क्या आप बेशर्म होने की ट्रेनिंग लेने आते हो ऐसे बार बार? नहीं, आप मतलब आप अपने आप को पकाते हो कि जितना मर्जी हम डिबंक हो जी, हमारे पाज खुल दे, नहीं, देखो, तुमने देखो, कमिटेड रहना है, और मेरे कमिटेड रहना, और बेशर्म होने अगर आप शर्म आ रही है तो बार बार जाओ, तुम्हारे को दोबारा शर्म ना आए कभी। मतलब इतना ठीक यार है। मैं हैरान हूँ। मैं तो तुम्हें बताऊँ, तुम अपने आप को क्या कह रहे थे, तुम राजपूत हो कुछ हो। मैं तुम्हें एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ। फैक्चुअल क्या है, आप अपने थोड़ा डीएनए कराना। फैक्चुअल ये है कि ये जो लोग हैं ना, आम लोग हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, इस इलाके के मथुरा तक लेके, है ना, तो ऊपर आपका पाकिस्तान, जहाँ ये जी सिंध तक, जी यहाँ का जो जी एक कॉमन सेंस भी है, साइंटिफिक रूल भी है और कॉमन सेंस भी है। बड़ा पूल ना, एक अगर आपका जीन मैच क्या रहा है किसी पर, अलग अलग कम्युनिटी का नाम अलग अलग है। जो बड़ी कम्युनिटी होगी ना, उसको हाँ बोलते जी, हैं हाँ जी, मेन पूल। बड़ा पूल मतलब बड़ा तालाब। उसमें से हाँ जी, छोटे जो पूल होते हैं मिनॉरिटी, वो बड़े में से निकलती हैं, छोटों में से बड़े पूल नहीं निकलते। ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो हमेशा जी, बड़े ग्रुप में से छोटे ग्रुप निकले होते हैं, अगर उनके मैच कर रहा है जेनेटिक्स।
तो यहाँ पे जिसकी बड़ी बात की कि पहले प्रैंक करके, गोरों को भी पता नहीं था, गोरों ने इनको, क्योंकि ये उनके क्लर्क बन गए थे ब्राह्मण, इनको बोल दिया तुम आर्यन हो, है ना। 100 साल ब्राह्मण इस हाँ झूठ में बोला। जीता रहा कि हम आर्यन है, प्रैंक ही था एक किस्म का। अभी डीएनए अच्छा। स्टडी आई है, तो डीएनए स्टडी के मुताबिक जो आम जनता है, रेगुलर सिटीजन है, बड़ी गिनती है इस इलाके की, सो जाटों में, जाट जो भी है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टेप डीएनए है वो है परसेंटेज सबसे ज़्यादा। रोड भी इन्हीं में से कौन सा आउटकास्ट। कौन सा स्टेप सा R1 है जो डीएनए है ना, R1 है, आर्यंस का आर्यन, आर्यंस जिसको का पहले आर्यन बोलते थे, आजकल आर्यन यूज़ नहीं देते क्योंकि आर्यन रेशियल टर्म है, तो उसकी जगह स्टेप वर्ड यूज़ किया जाता है, या एंड्रोनोवा किया जाता है, या R1A। ओके, सो दूसरा है J2 यहाँ पे, वो थोड़ा ईरान से आया है। R1A जो है, यहाँ के लोग हैं थोड़े सेंट्रल एशिया तक जाते हैं, किर्गिस्तान तक, और यूक्रेन वगैरह में, या कुछ नॉर्वे में है। तो ये मैं आपको जो बात, मेरी बात ध्यान से सुने, थोड़ी ध्यान से सुने। हाँ वो इस ग्रुप के ये आम लोग थे, तो जब ये ब्राह्मण वगैरह सिस्टम आया ना इनका, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हीं आम लोगों में से ही, जो आम जमींदार या जो भी लोग थे, जो जाट कह रहे हैं अभी आम लोग, उन्हीं में से उनके कुछ अपॉर्चुनिटीज बंदे हर जगह होते हैं ना, आपकी कम्युनिटी में भी आपके गद्दार निकल आएंगे। वो ये उन हाँ उन बहुत उन बहुत सारे थे, वो बहुत सारे। ब्राह्मण ने कहा हमारे साथ मिक्स हो जो, तो अपने वो लोगों पे ही राज कराएंगे, तुम्हें अत्याचार करो, तो वो राजपूत हो गए, और वो उनका सब मिक्स है। और मैं तुम्हें बताता हूँ भी, जो परसेंटेज है ना R1 की, जिसको RNA डीएनए बोलते हैं, वो हाँ सबसे ज़्यादा जाटों में है। उसके बाद आता है आपका जो, जैसे रामगढ़ी है पंजाबियों में है, पंजाबियों पंजाबियों में के है, हैं। पंजाबियों में भी है, पंजाबियों में भी है। जाट जाट और बोल तो हाँ, दिया पंजाबियों, उन्होंने, और जाट जाट। जाटों में भी मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, जाटों में जो, जट हो देखिए जाता है। देखिए, जिनमें थोड़ा मिक्स था ना, वो कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया। मुसलमान जाट है ना, उनमें थोड़ी परसेंटेज कम है। जो सिख जाट है, ये स्टडी है, मैं नहीं कह रहा, हाँ सिख में ज्यादा है, हाँ सिख जाटों में ज़्यादा है। वो क्यों है, ज्यादा जो है। कुछ लोग तो थोड़ा मिक्स थे, थोड़ी सब सर्वेंट मतलब गुलामी वाली सोच थी, तो वो मुसलमान बन गए, कुछ हिंदू बन गए। कुछ लोग कह रहे थे हम नहीं है ना, हम तुम्हारी जात पे आएंगे, हम ना वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, ना हम मुसलमान बनेंगे। वो अड़े रहे, किसी धर्म में पूर्ण गए नहीं। सिक्खी जब आई तो उनको ये बहुत पसंद आई, कहते इसमें हम जाएंगे बड़ी गिनती में। जितने ज़्यादा, हाँ जिनमें स्टेप डीएनए ज़्यादा परसेंटेज है, वो उतने ज़्यादा सिख जाटों में है। पाकिस्तान वाले मुसलमान जाटों में भी वो है डीएनए, पर उसकी परसेंटेज कम है। ASI जो है ना, एस्ट्रो एशियन, जो ऑस्ट्रेलिया तक, फिलिपीन, हाँ बांग्लादेश, बर्मा, और ये सारा इधर का जो है, वो परसेंटेज है। तो कुछ जो बहुत सारे सिख जाटों में वो 1% भी नहीं है वो वाला डीएनए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे जो पंजाब के तरखान हैं, उनमें थोड़ा कम है, पर वो नेक्स्ट है, वो भी सेम ही लोग हैं। भाई, वो ये तरकाड़ में जानता नहीं होता क्या नहीं, क्या वो होता है जिनको ये बड़ाई तरकाड़। कहते हो आप, जो वो क्या कहते हैं? लकड़ी वगैरह का, फर्नीचर जो का काम करते हैं, कारपेंटरी का काम, बड़े कारपेंटर। बड़े हाँ, बड़े हाँ बड़े बड़े हाँ। हाँ तीसरे हाँ। नंबर पे वो है आपके जो खत्री लोग हैं। ये कोई अलग कॉम नहीं थे, जाटों में से निकले जो व्यापार करने लगे थे, तो उनको जब खत्री कहने लग पड़े, भी ये ब्राह्मण के चक्कर में आ गए ना, वो जाट ही जो ब्राह्मणों के चक्कर में आ गए, वो कोई नहीं राजपूत बन गया। एक पूरी बात सुन लो। हाँ ठीक है। उसके बाद जो बाकी इंडिया के नहीं मुझे पता उनका डीएनए, और है जो पंजाब के जुलाहे हैं, अजुले हाँ वो भी बेसिकली इन्हीं में से हैं। और इवन उनको छोड़ो, जो पंजाब के चमार हैं, ये ब्राह्मण ने चमार इनको डाल दिया, ये भी जाट सेम ही है, जाटों में से ही निकले हुए हैं। बाकी इंडिया के नहीं मैं बात कर रहा, जो इस एरिया के ना, पंजाब रहने के, पंजाब, उनका रंग रूप का रहन सेम ही है, और डीएनए की स्टडी। तो ये तो जो लोग थे सेम लोगों में से, जो ब्राह्मण के स्ट्रक्चर में आके कोई अपने आप को उनकी जात 4 वर्ण में चले गया, वो फंस गए। पर पीछे से जो गए नहीं वर्ण में, आप लोग कराओ, आपके अगर राजस्थान से हो, कहाँ से हो, आपका जो प्राइमरी पूल है ना, जो मदर डीएनए है या फादर डीएनए ओरिजिनल, जहाँ आपका मेन डीएनए है, वो जो जहाँ की बड़ी गिनती है ना लोगों की जो खेती करने वाले हैं, आप उन्हीं में से कुछ लोग मैं आपका कसूर नहीं निकाल रहा अपने पुरखों का। नहीं कुछ लोगों के मैं अंदर समझ रहा हूँ होता है आपकी यार, बात। मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं उस सिस्टम में चले जाऊँ, अपने लोगों के जी कोई चाहिए, उनको इतने समझदार नहीं थे, चले गए। पर आपको जी ये जो सुपरमेसी जो बिंदु ने झूठी दी है कि आप स्पेशल हो, अब डीएनए स्टडीज़ देखो,
स्पेशल नहीं हो। एक्चुअली स्पेशल की बात अगर डीएनए की बात करनी है तो जाटों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। आप उन्हीं की ब्रांच हो, उन्हीं की ब्रांच हो जो हिंदी के वर्ण व्यवस्था को मान गई और उसको उसमें प्रिविलेज मिला। ब्राह्मण ने बोला मेरे को बाप बना ले और मैं तेरे को इन पे राज करवा दिलाऊंगा तेरे अपने लोगों पे। तो वो हाँ जी एक दूसरी तरफ से अगर हम कहें तो वो अपने लोगों के गद्दार हो गए क्योंकि हाँ उनको जी वहां पे फायदा मिल रहा था। सो ये हाँ बात जी है। और राजपूतों में हमारे पंजाब के जो अब बढ़ई हैं और हैं उनसे भी कम है वो डीएनए R1A है उनमें भी, अच्छा राजपूतों में है ओके पर उनसे कम है। ओके तो ब्राह्मणों का, सर ब्राह्मणों मैं चौथे के 5वें नंबर पे आते हैं। ब्राह्मणों का चौथे खत से नीचे ब्राह्मणों में भी है पर कम है। सर मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा अपनी तीसरी सदी में, जो 326 वाली सदी है उसमें। तो मैं उस सदी में जाना चाहूंगा कि उस समय पे ग्रीक से लोग आके इंडिया पे आक्रमण कर रहे थे। तो क्या उस समय पे जो इस समय पे जो सनातन इस समय कहा जा रहा है, तो अगर यहाँ पे लोग पहले से रहते होंगे तब किसी ने आके आक्रमण किया था? हाँ रहते थे, तीसरी इंडस के सदी लोग में। रहते थे। देखो यहाँ के पंजाब, मैं उसमें भी बताता हूँ तुम्हें स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग हाँ बात है, ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए। हाँ, जो यहाँ के लोग थे ना ईरान के, पंजाब के, क्योंकि अगर आप आज के नक्शों की बाउंड्री हटा दो आप देखो तो आप हाँ देखोगे भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये नज़दीक है ईरान के, बजाय अफगान तक असम थे, के, अब तो बजाय अफगान तक थे। तमिलनाडु के, है ना। तो मेरी बात सुनिए। हाँ अब तो वो क्या था उसमें हाँ, तो जब ग्रीक आए हैं ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, अपने ही लोगों के, ग्रीकों के साथ जो जो रूल के साथ मिक्स हो गए लोग, उन्होंने जिनको हाँ मिक्स असुर, हुए हैं, जिनको वो हुए वेदों में होंगे असुर बहुत लिखा सारे। है ना, हाँ जिन्होंने वेद लिखे हैं ये लिखने वाले उन्हीं असुरों में से थे। ये अपने लोगों को असुर लिखा और खुद ये ग्रीकों के साथ ये अलायंस में आ गए, क्योंकि ग्रीकों का रूल आ गया बैक्ट्रिया में आज से 2300 साल पहले, 2200। तो वेद मेरी बात सुनो। वेद जहाँ तक वेद जहाँ तक हिंदुओं का नॉलेज है कि अरे वेद हिंदू, मैं व्यास ने बता रहा हूँ लिखा था। किन्होंने लिखे हैं वेद। लिखे इन्हीं लोगों, गद्दार लोग जो ग्रीकों के साथ मिल गए थे सरकार के साथ, उन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने वेद ग्रीकों व्यास के ने लिखा राज, है। आपको पता है जो कृष्ण है बेसिकली ये ग्रीक किंग है, राजा है। हाँ सबूत बोलोगे तो हाँ लगा देता हूँ मैं, आर्कोलॉजिकल सबूत लगाऊंगा। और वो आपका जो पुराने से पुराना भी कृष्ण का मंदिर होगा ना पूरे इंडिया, पाकिस्तान, सभी जगह में, उससे कम से चर्च। हाँ कम 1000 साल पुराना सबूत है वो, कम से कम। तो वो जी जो इन्होंने क्या किया, अपने लोगों ने राजा की उनके साथ मिल गए, वहाँ पे उन्होंने उनको अपने मिनिस्टर अपने साथ रख लिया, हमारे तुम बन जाओ। अपने लोगों को ही असुर लेके विलन बना दिया। असुर जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के देवता थे, उनको असुर बोलते थे। और ये कम्युनिटी थी, और इन्हीं के लोग जो हैं वो ग्रीक राजाओं के साथ मिल गए। और उन्होंने जितने आपका बुद्धिज़्म का प्रचार है और जितना वेद वगैरह है, तब उसी जो महाभारत की स्टोरी है, ये बेसिकली स्टोरी है अलेक्जेंड्रा के जो और लड़ाई हुई है उस टाइम। तो ये ग्रीक जब राज करते, छोटे छोटे राजा उनके अंडर थे गए, उनका अम्पायर काफ़ी मथुरा तक फैल गया था, नीचे गुजरात तक चले गया था धीरे धीरे। तो जहाँ पे जो कृष्ण है वो ग्रीक है, वो समझौते करवाता था इनकी आपस की लड़ाई में, बीच में घुस के। कृष्ण ग्रीक जो उसका नाम क्या, हरकुलस के क्या, अलेक्जेंडर का बेटा है। ये जितनी है हाँ ना, उसको छोटे होते उसको हरकुलिस राम, मराने की कोशिश हरकुलिस की, राम। सांप भेज दिया, ये भेज दिया, ये सारी स्टोरी उसकी है, डॉक्यूमेंटेड है। उनकी उनकी वेदों की जो कॉपियाँ इतने 700-800 साल पुरानी है, उनकी तो 1500 साल पुरानी, 1800 साल पुरानी वे सेम स्टोरियाँ लिखी हुई है ग्रीक राजाओं की। हम्म, तो ये हम्म, आज हमारे को यहीं के गद्दार लोग ब्राह्मण जो ग्रीकों के साथ मिल गए, क्योंकि ये ब्राह्मण का जो सिस्टम है ये इजिप्शियन है और ग्रीकों में है। ग्रीक की जो फिलॉसफी है और उनका डॉक्यूमेंटेड जो लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बहुत पुरानी है। अरे यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान हो गए, कहने को बोल रहे हैं, कोई गोरे भी बोल रहे हैं अरे हिंदुज़म बहुत पुराना है, 5000 8000, पर वेदों से पुरानी तो बाई कुरान लिखी पड़ी है उनके पास है। जो यहूदियों के जो टेक्स्ट हैं लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पहली कॉपी लिखी हुई है, वो वेदों से कहीं पुरानी है। नहीं अच्छा अच्छा, हाँ ये तो तो इसी 1000 बात साल पे मैं पुराने भी नहीं है वेद तो अच्छा लिखे हुए जो आपके पास है। नहीं, इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि जब मुस्लिम शासक
हिंदुस्तान जो आप सो कॉल हिंदुस्तान में जब वो आए, तो क्या हिंदुस्तान में लोग नहीं रहते थे जब और रहते थे यार, जब हम ही रहते थे ना, वो हम लोग ही आपको भी रहते पता थे, है कि हमारा ही है। जो एक तो गुप्ता अंपायर है, उसके उससे पहले गुप्त अंपायर है, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त गुप्ता नहीं मौर्य, है, गुप्त मौर्य, हाँ वो भी जाट था। गुप्त मौर्य, हाँ हाँ, हाँ वो उसका उसका तो मिलता है। मेरी डीएनए, मेरी रिपोर्ट में उन्होंने कहा भी तुम्हारे जो पुराना एंसेस्टर है वो गुप्ता, अलेक्जेंडर से पहले था वो आने से, ग्रीक से जो पहले यहाँ पे ग्रीकों के आने से पहले जो रियासत थी वो गुप्त मौर्य की थी। तो वो तो इंसेस्ट्री में, वो तो हम ही लोग थे, हम ही रह रहे थे यहाँ पे ग्रीक से पहले। हमारे ही लोगों में से कुछ लोग जब राज आ जाता है, जैसे जब मुग़ल आए तो बहुत सारे ब्राह्मण उनके मिनिस्टर बन गए, जब अंग्रेज आए तो इनके क्लर्क बन गए ब्राह्मण। ऐसे ही यहाँ पे हैं अपने इन लोगों में से ग्रीकों के वो बन गए साथ उनके वफादार, और अपने लोगों के खिलाफ ही टेक्स्ट लिखा, उनको उनके ग्रीक राजाओं की पूजा शुरू करवा दी, उनको भगवान बना दिया, अवतार बना दिया, इंद्र बना दिया, कभी किसी को कृष्ण बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। नहीं, तो चलो देखो, ये जैसे हिंदुओं आजकल की मोदी का, बहुत ट्रंप अपनी का मंत्र लगा दिया, मोदी को अवतार बना दिया, अकबर को बना दिया था विष्णु का अवतार। नहीं, मैं मानता हूँ हिंदू जो है वो तो गुरु नानक को भी भगवान मानते हैं, वो तो गुरु नहीं, गोविंद को भी उससे क्या भगवान होता मानते है हैं। यार, गुरु नानक थोड़ी कह रहा है कि मैं आपके भगवान विष्णु का अवतार हूँ। गुरु नानक साहब थोड़ी ये बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो नहीं हिंदू कहते, हिंदू जो टर्म है वो ना, नहीं अरे कहते, एक बात बट बताऊं, अभी हिंदू सिर्फ सबको 100 भगवान साल मानते पहले हैं। पीछे तक जाए ना, 100 साल पीछे तक जब आए ना हाँ आपके ग्रीक आए, जो पहले जियोग्राफिकली था हिंदू टर्म, धार्मिक नहीं थी। धर्म तो जहाँ पे बहुत सारे थे, शाक्तों के अलग अलग पंथ थे, धर्म थे, वैष्णव के या सबके बहुत सारे अपने लोकल ट्राइबल धर्म थे अलग अलग। देखो, मेरी बात सुनो ध्यान हाँ से। अलग अलग, तो जब हाँ सुनो, ग्रीक आए हैं तो वो ये जो आज का मध्य प्रदेश है और है, इसको नहीं, यहाँ पे सिविलाइजेशन भी इतनी तगड़ी नहीं थी, कोई फसल नहीं हो रही थी। तो बेसिकली जो इंडस वैली है, जो आज का पाकिस्तान है, पंजाब हाँ है इधर इंडस का, वैली, हाँ थोड़ा बहुत सा राजस्थान, कुछ गुजरात, हाँ। सिंध और हिंदू भाई कुछ पहाड़ तक। इंडस वैली इंडस को उन्होंने एक चीज मुझे याद आई जो मैं बताना इंडू चाहूंगा। इंडू और इंडिका मेगास्थेस ने आज से मेरे ख्याल 1800-1900 साल पहले, मैं उसकी जो वो ग्रीकों को अलेक्जेंडर के साथ आया उससे भी पहले उसने डॉक्यूमेंट किया, उसने इंडू इंडिका इसको लिखा है। फिर हाँ चलो, मुसलमानों ने ग्रीकों का सामान उठाया, इन्होंने उसको हिंदू बनाया। तो ये जो हिंदुस्तान है जो जियोग्राफिकल, ये बेसिकली आज का करंट पाकिस्तान, ये पंजाब, ये है। ना भोपाल हिंदुस्तान था कभी, ना बंगाल कभी हिंदुस्तान था, ना कभी उड़ीसा या तमिलनाडु हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान तो आज का ओके, करंट जियोग्राफिकल तो करंट पाकिस्तान है। और ये धार्मिक आइडेंटिटी नहीं थी। अभी 100 साल पहले तक मैं आपको बताता हूँ, जब अपने सिख आए ना, आज से 100-125 साल पहले कनाडा में आए थे, 1895 में शुरू हो गए थे आने। तो 1805-06 तक तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, गुरुद्वारा भी बना लिया था इन्होंने अपना। सॉरी 1905-06 तक, 8 तक है ना, बढ़ते गए। हाँ तब जब अंग्रेज़ों यहाँ इनकी अखबारों में लिखा जाता था तो बताया जाता था ये सिख, ये टेम्पल है, ये अलग है। धर्म का उनको पता था अलग है क्योंकि ब्रिटिश थे, बट जब वो उनको ऐसे कम्युनिटी लिखते थे, फिर जियोग्राफिकल, जैसे हम बोलते हैं ना, ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन के हैं, ये अफ्रीकन है। तो सिखों को धार्मिक तौर पे सिख थे, पर वैसे लोकेशन वाइज भी ये कहाँ के, तो उनको हिंदू लिखा जाता था जियोग्राफिकली, क्योंकि ये तो इसके आपके सावरकर ने बनाई है टर्म। तो जो हिंदू, ये महासंघ बनी थी, उन्होंने हिंदू वर्ड बहुत जियोग्राफी बांटा को लो धर्म। वैसे आपको पता है हिंदुस्तान शब्द सबसे ज़्यादा मुसलमान यूज़ करते हैं। ये गाना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, ये मुगलों, आज तक आप इंडिया के पुराने किसी जिसको जो आज से 80 साल का बूढ़ा है मुसलमान दिल्ली का, वो हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता है। हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, क्योंकि वो हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान टर्म इसलिए है, करते ये हैं, तो वो मुगलों ने हिंदुस्तान इंट्रोड्यूस इसलिए किया है, करते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल वो किया उन्होंने। नहीं, वो हिंदुस्तान इसलिए करते हैं कि वो उनका कहने का, जहाँ पे हिंदुओं का देश, जहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, नहीं इसीलिए नहीं नहीं उन्होंने नहीं 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 इसको नहीं नाम नहीं, दिया अरे यार प्रूफ हिंदुस्तान। दो ना, प्रूफ दो। ये जियोग्राफिकल इस इलाके को हिंदू, ऐसे गुरु नानक साहब जब गए, गुरु नानक साहब अपनी बाणी में कह रहे हैं कि अरे मंदिर भी बेकार है, ये भी है, पर वो जब अरब में इधर गए हैं मिडिल ईस्ट में, वो कहते थे हिंद का पीर है, मतलब ये जियोग्राफिकल लोकेशन को हिंद कहते थे। जब बाबर वाणी में गुरु नानक साहब ने खुरासान के बाद अभी वो लाहौर के एरिए में और आया है, देखो लाहौर के एरिए, हिंद क्यों अगर मेरी कहते थे बात तो भाई? सुन यार, मेरी बात सुन।
अभी बाबर ओके। लाहौर के एरिया में आया है और गुरु नानक साहब कह रहे हैं पहले उसने खुरासान खरसवाना किया जो अफ़गानिस्तान के आगे या बॉर्डर पे उस पर, तो फिर कह दिया अभी हिंदुस्तान डराया। हिंदुस्तान का मतलब दिल्ली, आपका बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश नहीं है। ये जो इंडस के अराउंड एरिया, ये जियोग्राफिकल लोकेशन है। अभी तक हाँ पूछ, आप जिसमें मेरे से क्या पूछ रहे हो यार, गोरों से पूछ लो जिनकी अखबारें थी ना कनाडा अमेरिका में, उनको पूछो भी ये आपने इन सिखों को हिंदू लिखा, व्हाट डू यू मीन। वो आप बताएंगे ओके। हिंदू, हम इसको जियोग्राफिकल लोकेशन से कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना अफ्रीकन लोग, यूरोपियन लोग, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश ओके। कोई धर्म नहीं है, ब्रिटिश जियोग्राफिकल है। ऐसे ही ये जोग्राफिकल। हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट बाद में बन गया, पहले ये सिर्फ इंडस का इलाका था। जब आपने ओके। इसको धर्म बनाया तो हमने कहा हम जियोग्राफिकली, हमारी जहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो, डाउट हो, हम डाउट नहीं, हम पंजाबी तो हैं ही हैं, हम पंजाबी हैं, उसके बाद ओके। ग्लोबल सिटीजन है, हमें बीच का सेंटर का नहीं चाहिए। अगर आप हमारे साथ हमारी भाषा की टर्मों को तोड़ मरोड़ के हमें कंफ्यूज करोगे बच्चों को भी, आप धार्मिक हो, हिंदू हो, आपका रिलीजन भी हिंदू है, तो हम भाषा से बंधे थोड़ी हुए हैं, हम वो फेंक देते हैं गार्बेज पकड़ के, पकड़ो अपना हिंदुस्तानी शब्द, नहीं हमें नहीं चाहिए। चलो हमारा हाँ शब्द था, सही बात है। हम हिंदुस्तानी थे जियोग्राफिकली, पर अगर आपने इसको धर्म बना दिया है, हम अपने को सरेंडर धर्म नहीं करते हैं। मैं आप आज आसामियों को हिंदुस्तानी बनाओ, नागालैंडियों को बनाओ, जो मर्जी करो। ये आप जो गेम खेल रहा है ना, जो दिल्ली में बैठा पागल बना रहा है, मुगलों का सपना है। अखंड भारत का सपना जो है, हिंदुस्तान को, हाँ अलग अलग देशों को, नेशंस को इकट्ठा करना, ये बेसिकली मुगलों का सपना था। वो इन अच्छा अभी तक जी। आपकी 2 जनरेशन पहले तक पूछो, लोग कोई बिहार से पंजाब आता था, पंजाब से महाराष्ट्र जाता था, तो लोग कहते थे अभी भी हाँ अभी भी नहीं, क्या जाते हैं। कहते थे, परदेश गया हुआ है। जब कोई परदेश गया छुट्टी हुआ जाता था बिहारी तो कहते थे देश जाना है। देश का मतलब क्या हो गया, है। हाँ नेशन, कंट्री। ओके। ये हाँ सारे अलग अलग कंट्री थे। परदेश दूसरा हाँ, देश। हाँ, तो ये इंडिया कोई कंट्री नहीं है, नेशन। या आजकल लोग बहुत गलत टर्म यूज़ करें, हिंदू नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट नहीं है वो, इम्पीरियलिस्ट है। इंडिया आज एक साम्राज्य है जिसने बहुत सारे देशों को, नेशंस को कब्जे में किया हुआ है। हाँ बहुत सारे हाँ, सही बात है। सो इसलिए देखिए, ये अगर आप जियोग्राफिकली करोगे तो हिंदुस्तान जो इंडस के सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है। मेरे को ये कहने में कोई इतराज़ नहीं है भी, अगर मुझे पूछे आप कहाँ, किस, मैं बोलूँ मैं पंजाब से, वो बोले किस एरिया में पड़ता है, तो मैं बोलूँगा मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द प्लेन्स ऑफ हिमालय। हिमालय हाँ। इंडियन एज ए सब कॉन्टिनेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया एज ए नेशन नहीं मानते, और इंडियन और हिंदू एज ए धर्म नहीं है। ये तो ये ये तो 100 साल आपकी पहले मान्यता है हिंदू ना कोई बात। महासभा ने, जो बाद में आरएसएस जनसंघ बनी, ये आपका सावरकर वगैरह, इन्होंने ये किताबें लिख लिख के ये नया नैरेटिव डाल के लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया। तो हमने इसको तिलांजलि दे दी जब आपने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया वर्ड को, उसका मीनिंग चेंज कर दिया। सारे जहाँ से हाँ अच्छा सही तो बात है। मुसलमान ने लिखा है गाना, हिंदुस्तान हाँ हमारा, नहीं हाँ वो उसको लिखा है धार्मिक तौर पे क्योंकि थोड़ी लिख रहा है। नहीं ये धार्मिक तौर पे नहीं लिखा है क्योंकि जब देश का बंटवारा होने के बाद जब हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ, हिंदू मुस्लिम पंजाबी सिख, ये जब इन्होंने एक साथ रहने का खुद से डिसीजन लिया और नहीं लिया था उसके ना खुद बाद ही से, देखो देखो जहाँ पे गेम खेली गई। हमारे मेरे अपने ग्रैंडफादर, ही वाज ए वेरी, तो अरे मेरी बात आ, सुनो, आ, ही आ, वाज ए वेरी प्रोमिनेंट हम्म, फ्रीडम फाइटर, उसको जो हाईएस्ट रिवार्ड होता है वो मिला हुआ है, और वो उन्होंने सोशल वर्क भी बहुत किया, कई स्कूल, हॉस्पिटल। वो मैं उनकी बताता हूँ, वो कहते हम हिंदुस्तान एक कंट्री, एक एम्पायर बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अंग्रेज़ों से फ्रीडम लेने के लिए लड़ रहे थे। हम अच्छा ब्रिटिश से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हम इसके लिए नहीं लड़ रहे थे भी एक बड़ा सारा सारे इलाके को इकट्ठा करके एक बड़ा सारा साम्राज्य बना के तो हमारे इसको सभी पे कब्जा कर दो। वो लोग हम्म, इकट्ठे इसलिए लड़ रहे थे, वो कह रहे थे भी बिहारी कह रहे हैं हमने भी लड़ना, उनके तो थोड़े थोड़े बंदे थे, ज़्यादातर तो पंजाब के थे, राजस्थान, तो वो कह रहे थे भी लड़ेंगे इकट्ठे भी, हमारे अपना अपना मुल्क वापस मिल जाए, अपना अपनी स्टेट, अपना अपना राज्य, अपना अपना कंट्री आज़ाद हो जाए, वापस मिल वापस जाए। हाँ, वापस मिल गए। वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे भी हमने इसको यूनियन बना, इकट्ठा करके एक कंट्री बनाना है। वो आज़ादी के लिए हाँ लड़ रहे थे, कंट्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो वो कह रहे भी हमारे साथ तो धोखा हुआ, अंग्रेज ने गेम खेली, कुछ मुल्लों उसको उठाया, मुसलमानों को, हिंदुओं, गांधी वगैरह को मिला के बाहर बाहर हाँ गेम खेल के, और कॉलोनियों को 2 पार्ट करके अपनी कॉलोनियों को फिर भी कॉलोनी बना गया।
जो फ्रीडम फाइटर थे वो इस सारे देशों को इकट्ठा करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए ब्रिटिश से। वो फ्रीडम फाइटर थे, वो हाँ जी नेशन बिल्डर नहीं थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो वो कह रहे हमारे साथ हो गया धोखा, हम लड़ रहे थे भी चलो हम इकट्ठे होकर जोर लगाएंगे, हमें हमारा पंजाब मिल जाएगा, मराठों को उनका महाराष्ट्र मिल जाएगा, तमिलों को उनका तमिलनाडु मिल जाएगा। ये गेम खेल के बार बार उधर बैठ के टेबल पे, और हम सबको फिर गुलाम, हम तो गुलाम के गुलाम ही रह गए। पहले हम गोरों के गुलाम थे, अब हम पंडितों के, इनके ब्राउन गोरों के उनके गुलाम हो गए, कांग्रेस के और जिसके। तो इसलिए यार वो जो बड़ी गड़बड़ होगी, वो आज़ाद हुए नहीं लोग, कुछ लोगों को राज्य मिल गया, स्टेट मिल गई, और ये मुड़ के फिर भी एक यूनियन, एक अम्पायर के, एक साम्राज्य के अंदर गुलाम हो गए ये छोटे छोटे देश। रियासतें थी वहाँ उस समय। मैं- पटेल ने धमकियां दे दे के डरा के राज्य अपने अंडर किए कि नहीं किए? तुम्हारे सामने हैदराबाद का कितना देर तक चलता रहा किया, काम? नहीं किया सबको किया। ऐसा नहीं कि पटेल ने नहीं किया, पटेल ने इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहता था। पर वो तो फोर्सफुली इसीलिए बनाया गया ना, कब्जा ही हाँ, है, तो उस डरा के भी। कब्जा इतनी ही है। फौज है, क्योंकि अच्छा, अंग्रेज फौज इनको दे के सारी, जो अंग्रेजों की ब्रिटिश आर्मी थी, तो वो अब हैदराबाद उनके से दिल्ली के कब्जा अंडर किया है, लड़ रही सही है, बात है। तो वो उनको कह रहे हैं अगर सीधे सीधे आ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो हम पीट के हमला करके ले लेंगे, तो उनको डरा दिए। सो देखिए ये जो सारा हुआ है, ये कब्जा हुआ है। जो अंग्रेज इनको फौज देगे, इनके साथ ट्रीटी करके अच्छा टेबल पे गांधी उनों के साथ, और उनको अपनी फौज सारी ओके देगे भी, इस फौज को यूज़ ओके करो अगर कोई, और तुम इसको कॉलोनी बना के रखो पूरी बड़ी सारी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब जैसे एक मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इस पे गुस्सा मत होना, जैसे देखो मेरे अंदर की फीलिंग है तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब जब पंजाब, जब मतलब सिखिज्म पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले से चलो इस्लाम को तो देखो, मैं हाँ मैं बोलो मुस्लिम से मेरा कोई नहीं भाई, मैं हाँ हिंदू हूँ, तो मैं बोलो अपनी बात हाँ करूंगा। खुल बात के पूछो भाई, खुल के। बोलो हाँ, खुल के ही पूछ रहा हूँ भाई, कि जब वहां पे जब पूछो। सिख धर्म था ही नहीं, हाँ सिख धर्म था ही नहीं, हाँ जब सिख देखो बाबा हाँ मैं समझो, गुरु खुल नानक के देव बोलो, जी, मेरे को पता है क्या पूछ रहे हो, पूछो खुल के बोलो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, जब बाबा गुरु नानक देव जी पैदा हुए ननकाना साहिब में, जैसे हम सबको पता है, तो चलो वो पैदा हुए, वो बड़े हुए, उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया, उन्होंने एक समाज बनाया, एक धर्म बनाया, एक पंथ बनाया, जिससे लोग बढ़े और लोग बहुत फूले फले, आगे बढ़े। उन्होंने राज भी किया, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, उन्होंने सब कुछ किया। क्वेश्चन क्या है वो पर पूछो। क्या नहीं, क्वेश्चन ये, क्या सिख धर्म से पहले वहां पे लोग नहीं रहते थे? और वहां अरे पे जो वही तो लोग बता रहा रहते हूँ, थे, देखिए मैं क्या अभी सुनो ध्यान से क्या दोनों। वो धरती उनकी नहीं नहीं है? हमारी क्या है ना, नहीं, देखो हम ही है ना, वो लोग अलग थोड़ी थे। देखो मैं भी बता रहा भाई हूँ, लेट हिम कंप्लीट। अच्छा कर लीजिए हाँ जी। अच्छा हाँ, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या सिख धर्म पैदा होने से पहले वहां पे लोग नहीं रहते थे? हाँ, अगर तो वहां वो पे लोग रहते थे, वहां पे लोग रहते थे, तो तुम कैसे आके बोल रहे हो कि भाई पंजाब मेरा है? वही तो बता रहा हूँ, सुनो अब ध्यान से। हम ही लोग रहते थे, हमारे इंसेस्टर यहाँ पे रहते थे। देखो अभी देखिए, किसी टाइम पे इंडस में डिफरेंट तरह का सिस्टम था, इस तरह के देवी देवता अवतार मूर्तियाँ मंदिर नहीं मिलते, घर मिलते हैं, उनका कोई एक खास बड़ा सियाना बंदा मिलता है, उसको थोड़ा सत्कार देते हैं। उसके बाद देखो वैदिक टाइम में जो सारे देवताओं का राजा है, जो हिरण्य गर्भ, जहाँ पे भी उसको सबसे बड़ा सृष्टि बनाने वाला, वो इंद्र को माना हुआ है। इंद्र का आज कोई पूजा नहीं कर रहा, कोई हिंदू इंद्र की पूजा नहीं कर रहा, आज मूव ऑन हो गया। उसके बाद उसमें नाम आता है प्रजापत, नारायण प्रजापत आता है, प्रजापत के नाम पे कोई नहीं। उसके बाद फिर नए पुराण आए, पुराणों में उसके अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, बहुत सारे आंसर मिल नहीं रहे थे, कोई बात बंद कर रहे थे, पता नहीं सृष्टि किसने बनाई है, कभी कहते हैं इंद्र ने बनाई है, कभी। फिर उसके बाद आया ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की स्टोरी में भी गड़बड़ है, उसकी नहीं आई। उसके बाद आए आपके उपनिषद जो वेदांत के, उन्होंने बोला ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा से भी ऊपर है, ईश्वर है। फिर वो ईश्वर में भी गड़बड़ है, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। मेरी बात सुनिए अरे बाद में ऐड हुए ना, पता है वो बाद में वेदों के अंदर एडिशन किया है, उनके भाष्य हैं। बेसिकली क्या है, वो वेदों की भाष्य इंटरप्रिटेशन करने की, इंटरप्रिटेशन भी संस्कृत में किए, फिर साथ में जोड़ते गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, भी बोलते नहीं ब्रह्मा नहीं है, एक और चीज़ है ब्रह्म है।
तो ऐसे ऐसे करके हिंदू यहाँ के लोग अलग अलग, कभी किसी देवता की किसी चीज को मान रहे हैं, किसी धर्म को मान रहे हैं, उसको बदल दिया। हिंदुज़म तो बाद में नाम आपको बताया अभी दिया, अम्ब्रेला टर्म, ये तो थी नहीं। तो आज कोई सूर्य की पूजा, सूर्य के मंदिर नहीं है, सूर्य की पूजा नहीं है। सूर्य सबसे बड़ा भगवान था एक टाइम पे, इंद्र था, इंद्र की अग्नि की पूजा नहीं, बहुत कम करते हैं। सूर्य अरे रुको, सर अग्नि आप अग्नि को तो पूर्ण बिल्कुल ही बंद हो गया। 10% अग्नि को तो आपके आर्य समाजियों ने थोड़े बहुत यज्ञ युज्ञ शुरू किए। ऐसे उसका जो अश्वनी है उसकी पूजा, वायु है उसका क्या नाम था, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही हम ही लोग, ऐसे नहीं कोई और लोग थे हम उस पर कब्जा करें भी हमारा है, हम ही थे, हमारे ही पुरखों ने। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यार, जहाँ पे कई लोग कहते हैं हमारे नहीं है, मैं कहता हूँ सारा हिंदू इंडिया का, किसी शंकराचार्य से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कहते हैं जी वेद पंजाब में लिखे गए हैं। तो मैं कहता देखो हाँ लिखे गए, पंजाब में ऐसे ही लिखे बोलते गए हैं ना। सर। अभी आप यहाँ पे व्यास की बात हो रही थी, अभी हिंदू सभी को पता है अभी वेद व्यास ब्राह्मण नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ वेद व्यास, हाँ, हाँ तो यहाँ पे लिखा है, हमारे यहाँ पे नदी भी है ब्यास, उसके आसपास सारे जाट रहते हैं। हमारे ही व्यास पुरखे, नदी। देखो हमारे ही पुरखे ने ये लिखे थे, किसी ने, हमारे लिए इरेलीवेंट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, बेकार हो गया, हमने फेंक दिया गार्बेज में, क्योंकि हमारे पास अच्छी चीज़ आ गई, हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब आ गए, हमारा ही पुराना जो मटेरियल था वो बेकार हो गया। जैसे किसी टाइम इंद्र की पूजा थी वो नहीं तो बेकार सर, हो गई। अरे सर ध्यान से सर सुनो ना, अच्छा हम ही इसी इलाके के लोग हैं, हमने अपनी अच्छा, चीज़ को गार्बेज के डब्बे में फेंक दिया। हिंदू जो है ओके, बाकी के वो उठा के खरीदे, हम उनको बोल रहे हैं यार गार्बेज मत खाओ, हमारे पास अच्छा भोजन है। वो कहते नहीं हमें ये स्वाद लगता है। हमने बोला ठीक है तुम्हारी सर, हाँ मर्जी है, बीमार हो गए हमें मत बोलना, हमें पता है ये बीमारी कर देता है, हमने फेंका हुआ है, ओके, हम इसको जानते हैं, हम ही यहाँ के लोग हैं ओके शुरू सर, से, हम आगे मूव ऑन करके हैं, हमारी ही धरती थी, हम्म, हम ही मूव ऑन कर गए। अब कुछ लोग हम उनको बोलते हैं हमारे जो जो नया भोजन है, जो नया डाइनिंग टेबल है, उसमें जो फूड है वो कभी ख़त्म नहीं होता, जितने मर्जी लोग आ जाओ, आप चाहो तो अच्छा भोजन हमारे साथ बैठ के खाओ कुर्सी पे। वो कहते नहीं हमें तो गार्बेज खाना अच्छा लगता है, खाओ, हमें हमारा गार्बेज खाना गार्बेज अच्छा खा रहे लगता हैं वेदों का, हमने फेंका हुआ है, है। हम हमारे ओके, पुरखों ने लिखा होगा शायद किसी टाइम पे। तो इसलिए देखो यहाँ के हम ही लोग हैं, कोई और नहीं भी, जहाँ के लोग कोई और थे तो हम आके कब्जा कर गए, जो हमारी धरती है, हम ही हम मूव ऑन हो गए ना। सर हमारी ही धरती है। मेरा मैं तो ये मानता हूँ हमारी, तो हाँ मानता हूँ मैं। देखो हम हाँ हमारी है, तुम अभी भी वो पीछे, अगर पीछे जाना तो यार ये विष्णु विष्णु को फेंको, फिर उसकी इंद्र की पूजा करा करो, इंद्र से भी पीछे जाओ, उसके पहले सूरज की या जानवरों की पूजा करते थे वो करो, देखो उसके पहले हिंदू धर्म आप पीछे एक जाओ लाइन ना, बोलनी आप धर्म में मत्स्य अवतार की एक पूजा लाइन करो, बोलनी है। कच्छ अवतार की पूजा करो यार। किसकी सत्य भाई, ये सत्य अवतार भाई बस ये एक लाइन अवतार बोलनी है है। मुझे, एक लाइन बोलो बोलनी भाई, है बस। बोलो भाई। आप मुझे, मेरी जैसे हिंदू फैमिली सिख बनी है, और यहाँ पे 99% सिखों की ऐसी ही है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, आप एक मुझे फायदा बता दो हिंदू सिविलाइजेशन में आने का, वापस आने का, मैं आ जाऊंगा, ट्रस्ट मी, एक फायदा बता दो बस। मैं आपको 1000 फायदे बताता हूँ कि हिंदुओं को सिख क्यों बनना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं को सिख क्यों बनना चाहिए, आप इसके 1000 बताओगे और मैं हिंदू हाँ ही बने रहूं, इसका एक फायदा बताओ मैं आपको। ना हम सिखों को हिंदुओं में क्यों आना चाहिए वापस, इसका एक रीजन बता दो बस। तो भाई मुझे बताओ कि मुझे सिखिज्म में क्यों जाना चाहिए, इसके फायदे बताओ, तो फिर मैं आपको हाँ। वो तो कह रहा है वो contribution कर बाद सकता में हूँ। बता देगा, आपको ज़्यादा बता देगा, एक से ज़्यादा बता नहीं, देगा, पहले आप एक तो नहीं, बताओ। चलो, तो हम 50 बता देंगे आपको। चलिए ठीक है, मेरे पास नॉलेज नहीं होगा शायद, मेरे पास नॉलेज नहीं होगा कि शायद मैं मैं इसका आपको आंसर दे 50 सकूं, बता दूं, पर आप मुझे पहली बताओ। बार अरे मैं बताता हूँ आपको, देखिए बताओ बताओ हम तो आपको, बताओ। हम तो बताने के बाद ना, जितनी इतनी आप हिंदू और भी बंदों से यहाँ पे आर्गूमेंट करते हो, हर जगह पे आप मान भी जाते हो भी आपकी बात सही है, इतने नुक्स निकाल दिए, कम से कम हाँ जी, आप अभी कहाँ पे किस में जाना उसको तो छोड़ो, हिंदुज़म को छोड़ के चौक पे तो आके खड़े हो, अभी रास्ता उसको तो छोड़ो, फिर देखो कौन सा है, फिर आप अपनी रिसर्च करो सिक्की के बारे में, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम हिंदू, देखिए अब बंदे को पता लगे पड़े ना मैं गलत रास्ते पे हूँ, वो कहता है पहले चौक पे जाऊँ वापस, ये रास्ता तो गलत है, फिर देखता हूँ कौन सा रास्ता सही है। आप अभी चौक पे तो आओ, उसी को डिफेंड करते जा रहे हो आप गलत रास्ते को ही, आपका रोज़ डिबंक होता है, जहाँ पे आपको रेफरेंस भी दिखा दिए जाते हैं निकाल के आपके टेक्स्टों में से, जिनको आप मानते हो भी आपके यहाँ अभी हमारा गार्बेज। तो देखिए क्योंकि आप मैंने पहले सुनो, अग्नोस्टिक तो हो, आप वहाँ से निकलो तो सही।
अगली बातें तो फिर करेंगे। जी चलो इसके नहीं, अलावा मैं आपको 2-3 बेनिफिट मैं इसके बारे में बताता हूँ, मैं इसके बारे बेनिफिट में सुन लो, बताता हूँ। बेनिफिट बता रहे हैं भाई आपको। सत्य ही मेरी बेनिफिट सुनो। सत्य ही देखो 15-16 हाँ। कंट्री अपनी हिंदुओं की, ठीक है, हिंदुओं के 15-16 कुछ कंट्री। भी ऐसा मैं वो गिना दूंगा आपको, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चलो ठीक है। 16 अरे देखो To be बहुत सारी हैं। precise, 16 बंगाल है ना, बंगाली 16 कंट्री थी। बंगाली एक नेशन है। देखिए नेशन की रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज, कल्चर, भाषा, खाना पीना। बंगाली एक हिंदुओं की नेशन है। मध्य प्रदेश के हिंदुओं की हिंदू नेशन। धार्मिक हिंदुओं का नेशन है। महाराष्ट्र एक धार्मिक हिंदुओं का कंट्री है। तमिलनाडु धार्मिक हिंदुओं का कंट्री है। उड़ीसा धार्मिक हिंदुओं का कंट्री है। तमिलनाडु इज नॉट कंट्री। नहीं, इट इज, इट्स ए नेशन। टेक्निकली नेशन, मुझे बताओ नेशन जो शब्द होता है नेशन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई? किसी चीज़ को नेशन बोला जाए टेक्निकली, जो आप सर्च कर लें, उसका होता है उसकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है अपनी, कॉमन अपना खाना पीना, कल्चर। उनके रीति रिवाज, शादी वगैरह, कल्चर, कुजीन, खाना पीना, फैशन, ये सारी सेरेमनी। तमिल्स की अपनी Okay. सेरेमनी है, अपने- खाना पीना, बोली, लैंग्वेज अच्छा। अपनी है, बंगालियों की अपनी है, मराठों की अपनी है। ये नेशंस है। हिंदुओं के तो बहुत सारे नेशंस हैं। मैं बिजी ही सत्ते भाई आप सत्ते भाई, पंजाब सिक्खी नहीं थी तो पंजाब में छोटा ही गल करनी छोटी जी वो मैं बिजी सी। करो। अच्छा करो बाजी, आप करो बोल बाजी। रहे थे कि पंजाब अगर सिक्खी नहीं थी तो पंजाब है ना आपका कैसे क्लेम करते हो, ऐसे बोल रहे थे? हाँ हाँ, अगर बोलो, आप बोलो। हिंदू हो, मान लो आपका आपने नहीं, आप कल को क्रिश्चियन बन जाते हो, है ना, आपको अच्छी विचारधारा, कोई नई समझ लो नया धर्म आ गया कोई, आप क्या बोलोगे नहीं कि आप कहाँ से हो वैसे, आप हरियाणा या राजस्थान? मैं आप- हरियाणा से हूँ। आप बोलोगे नहीं मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा मेरा है, हाँ मैं कि आप छोड़ दोगे, आप भाग जाओगे इधर से? ये बताओ। जो नहीं, हमारे कभी जो नहीं है भागूंगा। जो हमारे बुजुर्ग है वो है तो यहीं के ना, उन्होंने सच धर्म, है। उन्होंने अच्छी फिलॉसफी को कबूल किया, मतलब कि उसको चुना, तो वो तो हम कैसे नहीं क्लेम करें? और मैं थोड़ी सी और डिटेल में नहीं कर रहा था, थोड़ी डिटेल कर दूं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। एक मिनट हाँ, जवाब ले लिए, सॉरी, ये देखो। हाँ, सत्य भाई मैं ना ज्यादा नहीं, मैं तेरे शॉर्ट च समझाना मोटा मोटा ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ ਕੇ ਲਓ 15 ਉਹਨੂੰ। ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ऐसे असली पॉइंट रह गए सीगे, जी कहोगे तो मैं कर दूंगा। पहले बताओ यार, क्या जवाब दो मुल्तानी का, क्या पूछ रहे हैं आपसे? उसके पहले उसके हाँ बोलो भाई, बोलो भाई। आप हरियाणा के हो, सपोज करो कि नहीं? आप हरियाणवी हो, हाँ तो आप अभी हिंदू हो, कल को कोई पता नहीं क्या है, कल को सपोज करो आप क्रिश्चियन बन गए, तो आप हरियाणवी नहीं रहोगे एनीमोर। हरियाणा के आपके वंशज हरियाणा के नहीं रहेंगे, या आप हरियाणा से क्लेम छोड़ दोगे? क्लेम छोड़ दोगे हरियाणा? नहीं, कभी नहीं छोड़ोगे ना, बस ठीक है ना। तो यही बात। अभी मैं तो आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। जो वेद थे ना, मैंने जैसे पहले बताया था, तो यहीं के लोगों के जो गद्दार थे, जो ग्रीकों के साथ मिल गए और उसके बाद उन्होंने लिखे, वो हमारे गद्दार थे। और लोग आपको बताऊं, पंजाब के लोगों ने कभी भी हिंदुइज़्म, जो बड़ी कम्युनिटी है, जो जाट थे गए, उन्होंने कभी भी हिंदू को अपना बाप नहीं माना और जात पात को माना नहीं। इसीलिए जाटों को चंडाल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब होता है किसी भी सिस्टम से जो बाहर है। तो हिंदू के जो चार है ना, जो शूद्र है वो भी हिंदू है, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम का पार्ट है, जितने भी हैं। जाट अभी तक कन्फ्यूजन है, ब्राह्मण भी कन्फ्यूजन है, कभी बोलते वैश्य हैं, कभी बोलते शूद्र हैं, कभी बोलते क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो किसी कैटेगरी में आते ही नहीं थे। हाँ, चंडाल नहीं, देखो चंडाल, जो चंडाल है ना, वो हिंदू के चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं आता भाई। जाट जनरल में आते हैं हरियाणा में। अरे यार, तुम पता कब बने हो? तुम बने हो आर्य समाज के बाद। अरे तुम बने हो, सर्च करो गूगल में, अभी पता लग जाएगा। और यार तुम्हारे को पता कब किया गया है? आप कौन से ट्राइब से हो भाई? आप कौन से ट्राइब से हो? राजपूत कहता यार राजपूत होके आपने सिंह लास्ट नेम कैसे लगाया? ये तो खत्रियों का लास्ट नेम था। राजपूतों का तो कोई हिस्ट्री नहीं है सिंह और कौर की। ये तो खत्रियों का नाम था। हेलो चलो ब्रदर इजी भाई, मेरी बात सुनो। अभी इसी पे मैं बोलूंगा कि ये जो सरदारों के पास जो सिंह सरनेम आया है ना, हाँ, ये खत्रियों से आया है। और यार हाँ। यार आराम ना गल करो।
भाई को आज एक सत्या भाई पहले आप ये हाँ वो उस पे भी आते हैं, सिंह सिंह पे भी आते सिंह पे भी आ हैं, जाऊंगा, सिंह सिंह पे पे भी भी आते बात हैं कर। पहले। म्यूट हो जाएगा सारी म्यूटेबल ਤੂੰ ਵੀ म्यूट हो जा, ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜੱਟ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। नहीं नहीं वो कहता जट कहता जनरल चाहते हैं वो मैं तुम्हें दसदा ना, वो तो यार तुम्हें करना पड़ा मजबूरी में। अभी मैं तुम्हें हरियाणा के भी जो जाट हो ना आप, अभी ये जो आप हमारे को ये 150 साल आर्य समाज के बाद आपको थोड़ा जो सर पे चढ़ाया है, तुम तो नहीं हो, पता नहीं क्या हो, एक राजपूत मानते हो क्या मानते हो। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ पीछे की, वेद जो हम लोग मानते, हम ना पंजाब के लोग, एक मिनट ध्यान देना, पंजाब के लोग वेद या आपकी जात पात जो यहाँ की बड़ी गिनती थी, जो बेसिकली यहाँ के लोग थे, जाट लोग थे, ये किसी भी चीज़ को बड़ा मानते नहीं थे, थोड़ा बहुत है चलो कर लिया। इसीलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, भी मेरी बात में सच्ची क्यों है। ये सारे इंडस के लोगों ने ना तो इस्लाम को पूरी तरीके से जो पुराने लोग थे कबूला, ना इन्होंने हिंदुज़म को, ब्राह्मण को सर पे बिठाया, ना ही इन्होंने उनकी वर्ण व्यवस्था को माना। पोरस तक तो बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद चाणक्य आया तो पंजाब पे कब्जा आ गया। उसके बाद इन्होंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का, जात पात का लाए हैं, वो भी ग्रीकों का कब्जा आ गया बेसिकली। उसका मतलब क्या है, ब्राह्मण चाणक्य के बाद क्या हुआ था, आप अगर वो ग्रीकों का पता करो ना, जब वो अफ़गानिस्तान में कब्जा किया तो पंजाब का इलाका बहुत लेट आया था उनके कब्जे में, और थोड़ी देर ही रहा है, ज़्यादा देर नहीं रहा है। तो ये जो लोग थे ना, ये हिंदुज़म में कभी गए नहीं। जब इस्लाम आया तो ये बहुत जल्दी इस्लाम में भी चले गए, पर फिर भी कई लोग गए नहीं। जो बहुत सारे मैंने बताया ना भी कुछ जाट ट्राइबें थी, जाटों के लोग थे, वो कहते हमने मुसलमान भी नहीं बना, हम हिंदू भी नहीं बने थे। सिक्खी जब आई है तो सिक्खी का गुरु नानक साहब ने प्रचार सभी जगह किया है। उड़ीसा भी गए हैं, आसाम भी गए हैं, इराक भी गए हैं, और भी जगह। बाकी इलाकों में तो जो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, सिर्फ वही सिक्खी को समझ पाए। इस इलाके की जो लोगों की फितरत थी भी, ये इन्होंने कभी हिंदू का वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानी थी, ये आज़ाद सोच वाले लोग थे। इनको आम अनपढ़ लोगों को, गांव के लोगों को भी सिक्खी समझ आ गई। और जहाँ पे सिंध में, सिंध के लोग, पंजाब के लोग, ये सारे ऊपर से मुल्तान के लोग, उनको सिक्खी ऑन एवरेज बाकी लोगों में तो कोई समझदारी समझ पाया था, थोड़े थोड़े लोग बने थे। जहाँ पे बड़ी बड़ी गिनती में लोग सिख गुरु नानक साहब के साथ ज्वाइन करके, क्यों करके, क्योंकि ये ना हिंदुज़म में बहुत गहरे गए हुए थे, ना इस्लाम में बहुत गहरे गए हुए थे। ये तो मजबूरी में थोड़ा सा उसको झेल रहे थे। और सिक्खी इनको इतनी पसंद आई भी, इनका जो सोचने का तरीका उससे मैच की। और ये बड़ी गिनती में बहुत सारे सिंधी लोग सिक्खी थे। ये तो अभी अंग्रेज़ों के टाइम उन्होंने इस्माइली लगा के, और यहाँ से कृष्ण का नया वर्जन बना के मोनोथीज़म, और ये आर्य समाज वगैरह ला के तो कुछ हिंदू बनाए हैं, कुछ 150 साल पहले कुछ मुसलमान बनाए हैं। नहीं तो प्रिटी में सारा मुल्तान, सारा सिंध वो गुरबानी पढ़ता था। आज भी बहुत सारे सिंधी सिख गुरबानी पढ़ते हैं। तो ये इसीलिए इतनी बड़ी गिनती में आए, क्योंकि ये ना हिंदुज़म में बहुत गहरे गए हुए थे। अभी आप देखो, आपके सामने इतने रूहों से आ रहे हो, आपके सामने रोज़ हिंदुज़म डिबंक हो रहा है, सिक्की की अच्छी अच्छी बातें आप मान भी रहे हो, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे उसमें से। क्योंकि आपके जड़ों में, हड्डों में हिंदुज़म बहुत गहरा गया हुआ, निकल नहीं पा रहा। इन लोगों के आम गाँव के अनपढ़ लोगों में भी इतना गया नहीं था, और सिक्की में धड़ाधड़ आए। कोई इकनॉमिक फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ना राजे मुसलमान थे, सामाजिक ढांचा ब्राह्मण के कब्जे में था, इकनॉमिकली घाटा पड़ने लगा सिक्की में आने से। ऊपर से इनके कत्ल ऑपरेशन, क्या कहते हैं, अत्याचार अलग शुरू हो गया मुग़लों की तरफ से। तब भी लोग धड़ाधड़ सिक्की में, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था दुनियावी तौर पे, पर इलाही डिविनिटी के तौर पे, सत्य के तौर पे सिक्की इतनी उत्तम थी। ऐसे 19 21 का फ़र्क नहीं था कि यार हिंदू से थोड़ी सी बेटर है इस्लाम से, बहुत बड़ा फ़र्क था। भी लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, अपना पैसा, अपनी जायदादें गंवा ली, हर तरफ से रिश्तेदारों से बाइकाट हो गए, दूर नेड़े हिंदुओं से, मुसलमानों से, पर इसमें आए। और आपसे छोड़ी नहीं जा रहा हिंदुज़म आप भी, क्योंकि आपकी जड़ों में बहुत घुसा हुआ है। पंजाब के लोगों में, सिंध के लोगों में इतना घुसा नहीं था, ना इस्लाम घुसा था, ना कभी हिंदुज़म घुसा था। हाँ जी, मैं डन हूँ भाई। सत्य में ज़्यादा टाइम सत्य भाई,
यानी ना इन्हां दियां जिन्ने भी टिकट बनदे ने मैं ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਾ ਕਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਚੰਡਾਲ ਮੇਰੇ चंडाल जे अगों आ जाए तो खाना नहीं खाना। और मैं बताऊं, चंडाल कोई हिंदू वर्णवस्थ चंडाल अपने आप को नीच नहीं मानता। देखो एक सिस्टम है, चांडाल चंडाल वो आप हैं जो चांडाल से कहते थे, चांडाल जो से क्या मतलब मैं बताऊं समझते हैं? कौन है, जो कहते थे ब्राह्मण को मैं तेरी जात पात नहीं मानता, ना मैं तेरा क्षत्रिय हूँ, ना मैं तेरा राजपूत हूँ, ना मैं तेरा शूद्र हूँ, ना मैं तेरा वैश्य हूँ, ना मैं तेरा ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण को कहते थे हम तेरे बाप हैं। तो ब्राह्मण ईर्खा में क्योंकि उसके स्ट्रक्चर से बाहर आ, जो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन को तुम बुरा कहोगे, उसको नीच बोलोगे। ब्राह्मण कहता था ये नीच है, पर वो अपने आप को ब्राह्मण का भी बाप मानते थे हाँ क्योंकि आउटकास्ट हो गए ना। ब्राह्मण कहते हैं भी ये हमारे स्ट्रक्चर से बाहर है, बंदा हमारे ढांचे से बाहर है, आउटकास्ट है, और ये आउटकास्ट है इसलिए बुरा है। और वो कहते तू हमें जो मर्जी बोल, हम आउटकास्ट हैं और तेरे बाप हैं। तो मैं बताऊं, एक स्टोरी बताता हूँ। अभी ना जो लुधियाने, ऐसी बहुत सारी हैं लुधियाने की, किसी ने वहाँ पे गिल्लों का इलाका था, वो गांव था। तो क्या हुआ, अभी जाटों के तो ये हालात थे भी, एक बार ना उनका पुरोहित था कोई, तो वो ना बंदा पुरोहित जो था उनका, वो उनके दुश्मनों से मिल गया। उनका बुजुर्ग बीमार हो गया, जाटों का बीमार हो गया। तो पुरोहित जो होते थे, पहले ब्राह्मण थोड़ी बहुत ही जड़ी बूटी भी जानते थे, है ना, वैद्य का काम भी कर लेते थे मंत्र। आयुर्वेद हमारे यहाँ से और यार तुम्हारे कोई नहीं होता, अफ्रीकनों के पास भी जड़ी बूटी है, अमेरिका के कनाडा के जो नेटिव है ना। आपकी प्रॉब्लम पता क्या है सत्य भाई, आप सभी चीजों को और यार क्लेम करनो नहीं, मैं तो समझा देना ना यार, दुनिया ते जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है ना, चाइनीज की भी अपनी जड़ी बूटियां, सभी इलाकों पे ह्यूमन जो इंसान थे वो कोई ना कोई जड़ी बूटी उन्होंने ढूंढी हुई थी। ये ऐसे नहीं कि हमारी है, हमारी है। देखिए क्लेम करने से पहले क्या कहना है, योगा भी आपका है, योगा भी आपका है। मैं क्लेम इसलिए कर रहा हूँ। अरे रुको, अरे जो मैं अच्छा देखो, एक मिनट और वापस जाइए यार, गल केड़ी कर रहे सी, मैं वो कहानी ते सुनावा इनू, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गल। शूद्र और चंडाल में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है शूद्र और चंडाल में। हाँ, वो ब्राह्मण को बचाने के लिए ना मौका ढूंढता रहता है, मैं अपने ब्राह्मण देवता को कैसे बचाऊं। यार ये होता है शूद्र, ये होता है शूद्र। आप पूछते शूद्र क्या होता है? शूद्र को इतनी आदत पड़ गई है ना ब्राह्मण का जूठा खाने की और उसका हागा मुत्ता साफ करने की, वो कुछ भी करेगा लेकिन ना बस साफ करना नहीं कर लो। देखो ये बातें आप सत्य भाई, और यार फैक्ट नहीं है ये, फैक्ट सीधे करो अपने आप, बिना वजह के आप प्राउड हो रहे हो हिंदुइज्म पे। चलो छोड़ो उसको। अच्छा जो मैं गल सुनाना, असली गल है ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੱਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ क्रियाक्रम करना वा ब्राह्मण नहीं सदना, ਜਿਹੜੇ मरासी जिनको कहते हैं ना, आप लो कास्ट मरासी होते हैं। हाँ, वो कहता भी मेरा हमारे जो भी पूजा पाठ सब कुछ मरासी करा करेगा। अभी तक उस गांव में वो 4-5 गांव हो गए हैं, वहाँ पे वो जितना काम अभी तो सिक्खी में आगे छोड़ गए, पर ਜਿਹੜੇ थोड़े बहुत परिवार थे तो वो ब्राह्मण को चिढ़ाने के लिए मरासी से करवाते थे पूजा सारी कुछ। कहते ब्राह्मण को घर के पास नहीं लगने दे रहे, धोखेबाज हैं, ये गद्दारी करते हैं। हाँ, जट और शूद्र में ये फर्क है कि जट का दिमाग जरूर गर्म होता है, लेकिन अगर उसको सही और गलत का डिफरेंस दिखाओ ना, उसको समझ में आता है। शूद्र का क्या फर्क है, चाहे उसको शूद्र पता क्या बोलेगा, पूजा का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण को है, दूसरा तो वो जट कहता है अरे यार ये तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं, हम तो मानते भी नहीं ये चीजें, अगर ये हमारे को फॉर्मेलिटी मजबूरी में करानी है ना तो मैं शूद्र से करवा लूंगा। जट रिबेलियन है। भाजी योगा का भी क्लेम, योगा भी डिबंक कर दो भाजी, नहीं योगा भी डिबंक कर दो। योगा इजिप्ट से आया है, ब्लैक योगा आप टाइप करो, आपको सब पता लग जाएगा कि योगा कहाँ से शुरू हुआ है। योगा इंडिया का नहीं है। अच्छा भाई, तो भाई क्या टाइप करना भाई? ब्लैक योगा फ्रॉम इजिप्ट। ब्लैक योगा,
हाँ, हाँ, ब्लैक योगा और इजिप्ट। उसके आर्कियोलॉजिकल भाई एविडेंस भाई मैं होंगे पुराने। इजिप्ट क्यों लिखूं? मैं ये लिखूंगा इन्वेंशन ऑफ योगा। अरे यार वो आज ओहो। के इंटरनेट को नहीं ना इफ आप देखिए टाइम आप भाई आर्कियोलॉजिकल देखो अगर मैं आपको आपको स्पेसिफिक क्या देने इजिप्ट पड़ेंगे। लिखूंगा तो नहीं देखिए आपको देने पड़ेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो टाइम देखना हो ना। या सबूत ढूंढने हाँ पड़ते हैं सबूतों को जिनकी हाँ टेस्टिंग कार्बन डेटिंग वगैरह हो सके उससे या कोई पेंटिंग बनी है पुरानी डेट हो सकती है कब सी की बनी है उनसे पता लगता है। हाँ पिक्चरें कोई हाँ, दीवारों पे बनी चलो होंगी उनसे पता नहीं, लगता है। आर्कियोलॉजी के हिसाब से भी मैं ढूंढ लेते हैं ना, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ उससे ढूंढ लो। चलो तो एनीवेज। इसमें हाँ मोहनजोदारो वो आ रहा है भाई, ढूंढ लेना आप। मोहनजोदारो आ रहा है। हाँ तो नहीं, मोहनजोदारो आ मोहनजोदारो का गया तो भाई, सामने ब्राह्मणों दिख से रहा कुछ है। लेना देना ही नहीं है। Archaeological evidence includes seal and structure suggested the yoga was predicted in a science civilization like Mohenjo-daro's. ਆਹੋ तो अब मोहनजोदारो मैं वो तो बताता हूँ भी कहाँ ब्राह्मण से की थी, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣਾ वो भी बहुत ब्राह्मण की थी। ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ बहुत ਕੀਤਾ बहुत ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੇਮਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਲ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ हाँ ਲੈਂਦੇ बैठ ਆ। जाते हैं, हाँ इन्होंने कहता पद्मासन लगाया वो तो क्लियर है वो उसके पैर नीचे को जा रहे हैं और उसके नीचे टांगें दिख रही हैं वो फट्टी के ऊपर बैठा हुआ है बंदा। बाबा जी ने उनको वहम इन्होंने वहम धक्के से बहुत करके पद्मासन बना बहुत दिया बहुत उसको। वो तो यार ਅਰੇ सारी दुनिया के लोग जब ਅਰੇ फैटते थे ਗੁਰਿਆਦ तो ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ that ਕਿੱਥੇ is ਕਰਨ ਦੇ bro, that is different thing यार, just talk on sense bro, that is यार different things. वही तो और सेंस की सत्या भाई, बात है सत्या सेंस भाई, की तुम बात ना सारा सेंस की बात आप स्क्रिप्चर से कीजिए अपने सत्या आप भाई। खुद से मत कीजिए। नहीं, मैं उससे ही कर रहा हूँ ब्रो, मैं उससे ही कर रहा अरे हूँ। वो तो अच्छा, बोल रहे हैं मैं तो सत्या भाई, बता- सत्या भाई एक भाई, बात बताऊं सत्या भाई, मैं one question, आपने मुझसे उसके बाद मैं भी बेनिफिट सोने पूछा था ना। जाऊंगा। सत्या भाई अभी अभी सत्या भाई मेरी एक बात सुन लो, आपने बेनिफिट पूछे थे ना, मैं आपको हाँ भी भाई। 2-3 बेनिफिट बताता हूँ, मानोगे बोलो तो भाई। ठीक है, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। जी जी भाई, पहली जी। बात तो ये है, मैं बताता हूँ, मैं एक रीजन वो बताता हूँ जिसके लिए मेरी ग्रैंड ने हिंदुइज्म छोड़ा था, ठीक है। ओके। मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे ग्रैंडफादर सिख थे, जी राजपूत भाई। चौहान है, जम्मू ममून कैंट के पास है मेरे दादी की साइड, ठीक है। तो उन्होंने बोला था ये छोड़ के, उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि पढ़े लिखे थे थोड़ा बहुत वो, उनको कुछ सेंस नहीं लगती थी, कुछ सेंस नहीं लगती थी। जैसे आप हर चीज की सेंस निकाल रहे हो ना, उसको लगती थी हर चीज ही सेंसलेस है। ओके, जैसे senseless। वो हनुमान है, आपको लगता है ना कि वो भगवान है, जैसे मूर्ति खाना खाती है, ये सब चीजें पता क्यों? जब आप देखो, आप पता नहीं किस फैमिली से आते हो, आपके में भी श्रद्धा ही इस लेवल की है कि मूर्ति भगवान है, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, अच्छा, मतलब नहीं, कि सूर्य को पानी देना है। मैं मेरी एक बात simple सुनो, बात तो question- सुनो ना यार, चलो, आप चलो, बात बोलो। सुनते नहीं हो। सत्या भाई आप मैं बात सुन रहा हूँ, नहीं बोलो सुनते भाई, किसी की। मैं सुन रहा हूँ, बोलो भाई। किसी की चाबी ना कहीं पे भी गुम हो सकती है। मेरी दादी को ये लगता था कि जब ना मंगलीक थे वो, ठीक है, तो उनको ये बोला गया कि जिस भी बंदे से तुम्हारी शादी होगी ना, वो बंदा ही मर जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरा समझ- दादी चंगी मेरी सोहनी जवान सीगी, क्योंकि जम्मू वाल दी सी है ना, दादा मेरा हाँ। कित्थों पंजाब दा, और जम्मू ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ दादे ने बाबड़ी फसा ली ਮੇਰੇ दादे ने बाबड़ी फसा ਮੇਰਾ ली। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਪ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ना 15-20 दिन बाद, मैं उन्होंने भी गल करा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलो अब मैं बात बताता हूँ। आपने बोला ना कि हिंदुइज्म, अब टोकना मैं 3-4 चीजें बताता हूँ। हिंदुइज्म एक फेल्ड सोसाइटी है। आज मान लो, चाहे कल मान लो, चाहे 100 साल बाद, इतनी ठीक कंट्रियां है, होने कोई के बात बाद, वो मेरी बात टोकना मत, रोकना भी मत, इतनी ओके भाई। कंट्रियां होने के बाद वो सारी कंट्रियां चलेगी, ठीक है। बाली तक मैं गया हूँ, मैं बाली घूम के आऊँ, पता नहीं बाली गए कि नहीं। बाली 110% क्या 200% क्या 1000% हिंदू कंट्री थी बाली, ठीक है। इंडोनेशिया, भाई। वियतनाम 100%, कंबोडिया में हाँ। इतने पुराने मंदिर मिले हैं, वो टोटली हिंदू कंट्री थी। पता बात क्या है? हाँ। देखो, जब मुस्लिम अब बोलते हैं ना गजवा हिंद, वो बोलते हैं, कहते हैं कि इस बार गजवा हिंद बुलेट से नहीं करेंगे, बुलेट से करेंगे। 204 मिलियन मुस्लिम है, 204 मिलियन भाई। मुस्लिम है इंडिया में, ठीक है। अब फैक्ट पे बात करना, आपको भी मालूम है, जहाँ पे मुस्लिम 100 खड़ा हो जाए ना, जहाँ पे वो 10 होते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जो वो 20-30 होते हैं तो आंखों में आंखें डालते हैं, जिस दिन वो 100 आंखों होते हैं में, ना, हाँ। वो जूते मारते हैं,
वो जूते मारते हैं। मोदी ने सही जूते- किया था ये उनकी जो मोदी ने काम reality है। किया था ना। मैं मोदी के साथ था क्योंकि वो लोग ना अति जति लड़कियों के साथ भी जबरदस्ती करते थे। वो मुझे पता है कि जो मुस्लिमों के साथ हुआ था ना उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। वो अभी पाकिस्तान में देखो उन्होंने हिंदुओं के साथ क्या किया गया, सिखों के साथ क्या किया, बांग्लादेश में जहां जहां मुस्लिम देखो हिंदू है ना, वो जो मॉडर्न हिंदू है ये सरवाइव कर सकता है किसी के साथ भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हिंदू ही नहीं रहेगा, कल को हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा तो करोगे क्या। हिंदुइज्म को सरवाइव करने के लिए सिखिज्म का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते हो हिंदुइज्म सिखिज्म को खा जाना, जैसे आपने बुद्धिज्म खा लिया, जैसे आपने दूसरे खा लिए। अब दूसरे आपने इसलिए खा लिए क्योंकि उनका जो माई बाप था ना वो इतना पक्का नहीं था। और हमारा माई बाप है ना जो, उसने तो पहले ही अपने बच्चों की 4 बच्चों की शहीदी दे दी अपने माँ बाप। हम सिर देख, मतलब अभी आपको समझ आए ना आए मैं बोलता जाऊंगा, सिर मैं देकर ना समझूंगा जो भाई। सरदारी लिया है हमने, सिर देकर लिया, इसलिए मरना मारना हमारे लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन जब आप पे चढ़ के आएंगे ना ये लोग, जहाँ तो जोधाबाई की तरह बहनें दिए जाएंगी, जहाँ तो इनके साथ आप रिश्ते बनाने लग पड़ोगे, जैसे अभी बन भी रहे हैं इंडिया में, आपको पता ही है। बन रहे हैं। उसके बेटे का नाम जहांगीर और तैमूर रख दिया, करीना कपूर ने। रखा इंडियन गवर्नमेंट का ठेका है यार ते दूसरे पासे वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने शादी कर ली मुस्लिम के साथ। आगे आगे देखो होता क्या है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये मैंने तू भाई किसी लड़की को रोक लेगा? अरे मैं दंदी वर्द नहीं बतानी, मैं जितन दसा। अच्छा अच्छा सत्य भाई मेरी बात सुनो, ठीक है। तू मेरा भरा, तू मेरा भरा, तू किसी को नहीं रोक सकता। सत्य तू किसी को नहीं रोक सकता किसी दे नाल ब्याह करने ਲਈ। सत्य मैं तेनू कह नहीं, मैनू गल रोक लेंदे है ना, तो 1 मिनट गल तो मुक बोला यार, एडी तेनू कोई काली आई। बोला मेरा भरा। अच्छा मेरी गल सुन। अच्छा ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੀ ਚੋਲ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਨ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਸ 15-20 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਧਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ जा अब बांग्लादेश में मार पड़ रही है तो सुपर पावर क्यों नहीं जा रही हिंदुओं की इज्जतें बचाने। भाई अगर इजरायली होते ना और बांग्लादेश में किसी इजरायली को मार पड़ती, गिनती के 10 इजरायली भी मार देती ना बांग्लादेश वाले, तो सुबह तक ना सारा बांग्लादेश खाली कर देता। और आपके अंबानी अडानी ना उनको बिजली देते हैं और टमाटर और आलू देते हैं और बाद में पूछा क्या खाना खा के जाओगे। ये तो हाल था आपके हिंदुओं के। इसलिए आप लोग फेयर सोसाइटी हो, आपको एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा और मत करो। जिस दिन सिख बनोगे, अमृत छकोगे, गुरु वाले बनोगे, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਢਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਢਾਂਦੇ। दैट्स इट, दैट्स ऑल। मैं ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆ ਜੀ आप बोल रहे थे, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ। नहीं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਣ। चलो हाँ अब बताओ सत्या। बोल तू बोल रहा नहीं प्रा, तू भी बोल रहा, तू बोल फिर मैं आंसर देना। देख लोगा। मैं तो ये कह रहा सी जैसे आप ज्यादा उस पे आप जो रहे थे ना, मतलब कि वो कि फोकस कर रहे थे पत्थर भगवान वाला। अभी पुरोहित जी वो है आईडी वाले, उन्होंने वीडियो डाली थी प्रयागराज का जो माइलस्टोन है उसको लोग धो के माथा टेक रहे हैं। आपको उसके बारे में आपका क्या विचार है? यार मैं 2 घंटे हो गए सोंदा पिया ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਵਹਿਮ ਨੇ, आपके रिलीजन में वहम है, भरम है। नहीं भाजी भाजी बता नहीं, मैं तेनू आज पहले छोड़ देना। चल बोल, हो गया तड़ा हो गया यार तू ना पहला ना लड़की का नाम लेके आया और लड़का तू नीचे चल। जेड़े बंदे नू ये देखो साहित्या भाई, जिस बंदे को ये नहीं पता मैं मेल हूँ और फीमेल बन के ऊपर आया, मैं उससे बात क्या करूँ। नहीं ये देख भाई, यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ लोगों की फेक आईडीज है, फिर भी मैं मेरी रियल आईडी से बात कर रहा हूँ। अच्छा जेंडर तो चेंज नहीं करता ना आदमी यार, क्या बात कर। नहीं वो हाँ, ये तो ऐसा है ना कि ये देखो जिनके सामने ही अंदर ही हिम्मत नहीं है कि वो अपनी रियल आईडी से बात करे। मेरी रियल आईडी पे रिपोर्ट पड़ चुकी भाई। उसका जवाब मैं आपको दूंगा ना, फिर आपके पास जवाब नहीं आएगा, इसलिए मैं जवाब दे दूंगा, उसका जवाब दूंगा मैं रियल आईडी का लिखा। लेकिन मेल और फीमेल का जेंडर चेंज करने का उसका जो आप भेजते हैं वो तो फिर देखो, यहाँ तो वो आवाज भी फीमेल की निकाले
अब बोलेगा हाँ, तो मैं मर्द आपको की फिर इसका आवाज में, जवाब वो ये तो देता बात हूँ। नहीं ना बनती। आपके पास एक कंट्री है, आप एक फ्री कंट्री में रहते हो, फिर भी जितने जहाँ पे घोड़ू आते हैं वो सभी के सभी फुद्दू हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक कंट्री, उनके मेरा भारत महान होने के बाद भी वो फेक आइडियो के साथ बैठे हैं। हम आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप लोग तो हम पे इतनी शहीदी, चाहे आर्मी में दे दे, चाहे कभी भी देशद्रोही का टैग लगा देते हो। अभी हमारी केड़ी शहीदी देती है भरा, मैनू भी दस यार। किन्ने सिख फौजी शहीद नहीं ਹੁੰਦੇ यार ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कितने हुए? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਰਤਕਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੰਮ इंडियन कुछ बॉर्डर पे कौन शहीद होते हैं? कल्ले पंजाबी होंदे ने। मेजॉरिटी नंबर देख, परसेंटेज देख, देख कम्युनिटी की परसेंटेज देख और शहीदों की परसेंटेज देख। मैं भी बोलता हूँ शेम ऑन यू। ओ भाई, सबसे ज्यादा विडो है इंडिया में, सबसे ज्यादा विडो है। एक मिनट इंडिया में जो सबसे ज्यादा विडो है, ओ यार एक मिनट बोल लेने दो। सबसे ज्यादा जो विडो है इंडिया में वो पंजाब में ही है। वॉर विडो सबसे ज्यादा जो है पंजाब में। अच्छा, वॉर विडोस, हाँ ओके। अच्छा, तूने कभी गुजराती देखा है जिसने जाके बोला कारगिल पे हो चक दांगे नप दांगे? कभी देखा किसी गुजराती को? ये चूतिया कौम है, छोड़, और बाकी लोग नहीं। अच्छा, गुजराती चूतिया कौम है तो ऐसे करो, ऐसे तो करो। मोदी को भी शायद आपके अवार्ड मिले ना, जो आपके अवार्ड मिले प्रधानमंत्री की तरफ से, जाके चेक कर लो कितने कितने, और लाशें चेक कर लो कारगिल में कितनी सिखों के घर गई हैं। जाके ना प्रूफ चेक करके ना, फिर तुम पता क्या बोलोगे, चाहे 90 सिख थे, 10 हिंदू थे, 10 भी हिंदू ही थे। ऐसे नहीं होती भाई दुनियादारी। भाई तू अगर तू कारगिल की बात कर रहा है तो तू खुद इंटरनेट पे चेक कर ले भाई, बिहार रेजिमेंट सबसे आगे थी। हाँ, चोल खाने में। अरे यार देख, देखो, अरे नहीं, अरे एक मिनट दो। झूठा सिंह रखो, सत्या सिंह नहीं, झूठा सिंह रखो। झूठा नहीं, मेरी गाल सुन, सत्या सिंह रुक, सिंह राजपूतों का लास्ट नेम है ही नहीं। चल उत्ते भी गल करते हैं, एक गल करते हैं यार, थोड़ी देर देख मेरी गल सुन। कारगिल की लड़ाई है ना जिहड़ी, अरे कारगिल की लड़ाई की बात तो पूछ, अरे रुक तो जा यार, सत्य रुक। कारगिल की लड़ाई में इतनी देर आप मार खा रहे थे, एंड में सिख रेजिमेंट भेजी, तो झंडा किसने लगाया वो पता करना, उसकी टाइमलाइन पता कर भी पहले कितने मर रहे थे, कुछ काम नहीं आ रहे थे, थोड़े बंदों ने जाके मोर्चा किन्होंने फतेह किया है, मजबूर किनको बुलाना पड़ा एंड में। और दूसरी सिंह, एक काम करना, सर्च करना, सिंह नेम बहुत बड़े मास लेवल पे अडॉप्शन कब हुई है, ये हुई है 18वीं सदी में। 18वीं सदी में कब हुई है, उसके पहले कौन सा इवेंट हुआ था सबको पता है, सिक्की का, जब सिखों ने जाके दिल्ली में 3-4 बार कब्जा भी किया, और तब ये सिंह सरनेम जो है ये बिहार में, यूपी में और इधर उधर ये मास अडॉप्शन, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, इसकी हिस्ट्री है, सर्च करो थोड़ी सी। आपकी फैमिली में भी शायद आज से 150 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो कहाँ के इन्फ्लुएंस से हुआ था सब पता लग जाएगा। भाई मैंने यहाँ पे मैंने सर्च किया है भाई, मैंने यहाँ पे सर्च किया है कारगिल वॉर रेजिमेंट इन द फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें यहाँ पे लिख के आया है मेनी रेजिमेंट वेयर इन्वॉल्व इन कारगिल वॉर 1999। बिन किसने कराई एंड में? तेरी भैन काट दूं मैं, कहंदे जे तू हुण बदतमीजी कीती। देख भरा, तू गाल कटने लग रहा है तो फिर बात ही मत कर, मैं चले जाता हूँ यार भाई। तेरे से नहीं बात कर रहा, किसी और से कर रहा है। अच्छा, अरे यार, अरे उसकी टाइमलाइन पढ़, अरे देख टाइमलाइन पढ़, पहले कौन सी रेजिमेंट की थी, फिर कितने बंदे मार खा रहे थे वहाँ से, फिर कौन सी आई, फिर फतेह के जिताया किसने, ऐसे देखो, ऐसे सर्च करते हैं। सत्या भाई मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ना सिख रेजिमेंट है इंडिया की, ठीक है। और जो ये आप बोल रहे हो ना, और वो गोरखा राजपूत मराठे, वो बाद में आते हैं, कम है, पता कर लो, परमवीर चक्र पता कर, अशोक चक्र पता कर, सबसे ज्यादा किसके पास है, सब पता लग जाएगा तेरे को। अशोक चक्र सबसे ज्यादा किसको मिले, ओके कर, परमवीर चक्र पता कर, सबसे ज्यादा किस रेजिमेंट को, किनको है सारे। मैं आर्मी में ही रहा हूँ, सुनो, मैं आर्मी में रहा हूँ। सबसे बड़ी रेजिमेंट कौन सी है? कैस्ट बेस्ड भाई, आर्मेड है, और कैस्ट बेस्ड मैंने कहा है। अच्छा, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर फिल्म बनी वो भी इन्हीं पे बनी, सारे इन्हीं भाई, हर जगह ये बंदे ने। और यार सबसे ज्यादा आटा खाने वाली जो रेजिमेंट है वो राजपूत। बांग्लादेश में भी ना जो लास्ट में साइन करवाए थे ना जे सिंह अरोड़ा ने, वो भी भाई बिहारी था, जनरल शुभेग सिंह भी बिहारी था। चाचा तो निकाल के नु गड्डी अगे
एक मिनट पहले इसका सिंह वाला जो डाउट है ना वो क्लियर कर देते हैं। सत्य सिंह आप बोल ओ रहे यार हैं सत्या भाई, आज ना आपको ना हाँ। एक बात बोल के मैं म्यूट करने जा रहा हूँ, बात करना इनसे। मैं जी तुमसे भाई, मैं भी बोलता हूँ, जाने तुम वाला लोग हूँ। ना मुस्लिम ही डिजर्व करते हो। नहीं भाई, मैं कर वेरी गुड। नो, तो चलो और सिखों में आना ये भी आपका मत, बिलीव क्योंकि है, तुम आगे ये भी आपका नुकसान ही बिलीव करोगे है, हमारा। ये आपका बिलीव है मेरे भाई। मैं हिंदू ही रहना चाहूंगा भाई पूरी देख, तुम जिंदगी। 30 आई नो, 35 साल के हो, जिनको देखो तुम गंद 30 की है 35 यार साल से मैं देखना आदत दूंगा। पड़ जाए ना, तो वो 20 गंद साल ही लाइक वेट करो, करते हैं, जस्ट सो इट्स वेट फॉर फाइन। जस्ट वेट अनदर 20 years, you will get your answers। एक मिनट बुके मेरे सत्या भाई, जो आप ये बोल रहे हैं ना बड़े शान से सिंह राजपूतानों से आया है, राजपूतानों से लिया है, भाई तुम सिन लगाते थे, सिन सिन सिंह नहीं लगाते थे, सिंह सिन बोल लगाते और थे। मैं और तो भाई सिंह लगाते भाई हैं, उस भाई सिंह भाई लगाते सिन हैं। कहाँ से आया ये भाई भी पता भाई कर लो। भाई मेरी बात सुनो। सर आप औरंगजेब पता ने, कर अरे लो। सुन तो ले नहीं, मेरी हमें बात पता है सुन। यार, मैं देखो सुन ले रहा हूँ, अरे हाँ सुन चल तो सुन ले सत्या भाई, रहा हूँ औरंगजेब ने भाई ना बोल। जब मुगल आगे थे ना, तुम्हारी जो ये आन पान शान है ना, मुच्छे रखनी, शस्त्र रखने, घोड़े रखने, पगड़ी डालना, नाम के सिंग लगाना, इन पे सब पे पाबंदियां लगा दी थी। तुम लगा नहीं सकते थे, तुमने बंद कर दिया था। फिर चलो हाँ, अरे पाबंदियां लगी अरे थी, भाई पर उससे सुन, पहले भी थी ना। अरे भाई सुन तो ले, पाबंदियां लगा सुन दी रहा थी। भाई, चल सुन तुम रहा हूँ। उसके बाद आए गुरु गोविंद सिंह जी, जब खालसा पंथ सजा, तब तुम्हें उन्होंने आज्ञा दी, तब उन्होंने दिया है हक सारे। तुम्हारे ऊपर 350 पाबंदियां लगाई हुई थी औरंगजेब ने, ठीक है। पहले उनका साम्राज्य था भाई। हाँ हाँ फैक्ट चेक करना। हाँ हाँ। और आप ये कह रहे हो मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, हिंदू रहूंगा, भाई पहले फैक्ट चेक करो, हिंदू धर्म है भी है कि नहीं, हिंदू वर्ड है भी है कि नहीं, या वो ब्राह्मणों तो ने आपकी तुम्हें कोर्ट तुम्हारे कह वेद रही है लिख कि के हिंदू दिए नाम हैं। का कोई धर्म नहीं है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने अरे कहा हुआ भी हिंदू कोई अच्छा, धर्म नहीं है। हाँ इवन भाई, अच्छा, भाई इवन भाई मैं भी, भाई मेरी मैंने बात सुन लो इंटरेस्ट, फिर। भाई 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 1464 में ऋग्वेद आया तुम्हारा, 1464 एडी में। और ब्राह्मणों ने तुम्हारे वेद लिख के दिए हैं, पुराण लिख के दिए हैं। हाँ 1464 एडी में। हाँ हाँ जी, अच्छा 500 साल पहले। यूनेस्को की साइट पे जाना, जो वेरीफाइड, वहाँ पे तुम्हारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देख लेना भाई वहाँ, ठीक है। और एक बात और, आप पहले तो बात, आप हिंदू बात होने की बात कर रहे हो, पहले ऋग्वेद अपने वेद पुराण पढ़ो, उसमें पता लग जाएगा क्या क्या लिखा अच्छा, रखा है। तो भाई आपने वेद पढ़े हैं कोई? मैंने तो वो पढ़े हैं पढ़े भाई। हैं यार, तेरे से कौन सा बातें पढ़े करें, भाई? तेरे को कौन- समझ नहीं आ रही भी हम बिना पढ़े बातें करते हैं तेरे से। नहीं हाँ। क्योंकि नहीं, मैंने देखा है ना कि देखो भाई, मैं ना मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आपकी लाइव पे, मैं और भी एक दो लाइव पे जाता हूँ। क्योंकि देखो मैं जब वहां पे जाता हूँ कि जहाँ पे हिंदू लाइव पे होते हैं ना, तो मैं कल एक लाइव पे गया था कि जिस लाइव पे हिंदू लड़के थे, वो शायद हरियाणा के ही थे, पर वो पता है वहां पे गुरु को गाली दे रहे थे, किताबों को गाली दे रहे थे। तो मैंने वहां पे जाके डिफेंड किया। पहले मैंने उनको पूछा कि बहनचोद तुम लोग हो कहाँ से। मुझे लगा कि ये पाकिस्तानी है, बहन के लोड़े आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि वो इंडियंस ही हैं। तो वो इंडियंस है, वो वहां पे गुरुओं को गाली दे रहे थे। मैंने वहां पे भी डिफेंड किया, और मैं इस ग्रुप पे आता हूँ तो आप लोग हिंदुइज्म के बारे में बोलते हो ना, तो मैं उस पे भी डिफेंड करता हूँ। अरे यार देखो, सत्या मेरी बात सुनो, हम कोई तुम्हारे राम की भाई, फोटो, एक मिनट भाई एक मिनट बता दो मेरे, सच को डिफेंड करो ना बस। अब हम बाकी चीजों को छोड़ो। क्या आपने कभी देखा कि हमने राम की फोटो या शिव जी की फोटो, कृष्ण की फोटो एडिट करके यहाँ पे उसके ऊपर कुछ लगाया हो? फिर आपके जो वेदों में लिख रखा है वो निकाल के, वो रेफरेंस निकाल के लगाया है ना, बस वही बताते हैं ना, और हाँ, तो कुछ करते हैं। क्योंकि आप लोग वही लगाते हो कि जो आपको इजीली इंटरनेट पे रेफरेंस मिल जाए। बट यहाँ पे मैंने एक बार भी, अच्छा ये मेरे को बताओ, गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है कि मैंने ये भी सुना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये क्या सुना आपने? यही सुना ना, देवी देवता के वर्णन है। नहीं हो रहा ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੇਡੀਓ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ। देखो मेरा गुरु ग्रंथ साहब से कोई जरा सा भी बैर नहीं, मेरी उतनी ही और इज्जत तुम है बात जितनी बताओ मैं यार, हमें क्या अपनी क्या सुना है तुम्हें, वो फिर हम क्लियर करेंगे। क्या हाँ तो सुना? वो कल वो एक लाइव पे गया था, वो मेरे को बता रहे थे कि जो लाइक मुझे वो श्लोक याद नहीं, बट वो बोल रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जो औरत कड़वा चौथ रखती हाँ तो है, सही है, मैंने तो लाइक की है वो वाली वीडियो बंदे की, देखो मेरी बात सुनो, मैंने वो लाइक की है। हम तो देखो, एक मिनट रुको 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 रुको,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। और हम तो कह रहे हैं भैया हम हिंदू, हमारा तुम्हारे साथ कोई एक एक चीज़ नहीं है, हम अलग हैं। और वो जो रघुनाथ की वो अच्छा उसने डाली है ना फैक्ट भी ऐसे लिखा है, मैंने तो लाइक किया और रीपोस्ट किया वो उसकी। सही अच्छा बोल रहा है वो। तो मतलब तो मतलब वो गुरु ग्रंथ के इस हिसाब से जो औरत व्रत रखती है वो रंडी है। क्योंकि उसको धर्म में उसको मजबूर किया गया अभी तुझे रखना पड़ेगा तेरे पति के लिए, और वो बेचारी ना किसी तरफ की नहीं, ये सारा पाखंड है। रांड तो का मतलब होता है विधवा। सत्या रांड का मतलब विधवा होता है विधवा पंजाबी में। होता है उसका मतलब। रांड, हाँ चलो रांड का मतलब विधवा। अच्छा रांड का मतलब विधवा। डाइवोर्सी भी होता है, डाइवोर्सी। तो जो हाँ हाँ डाइवोर्सी इवन वो सुहागन का ऑपोजिट है, उसका एंटीनम है, सुहागन का ऑपोजिट चलो है। हाँ डाइवोर्सी यहाँ पे भी बैठी है। जिसका पति इसीलिए मर लिखा है ना जाता वहां पे, क्या लिखा है, ना वो सुहागन हाँ, ना जिस वो, ना तो इधर की है ना उधर की है, बीच में ही है, वो कंफ्यूज है। अच्छा जो वो न सुहागन है वो ना रन ना वो ना ना वो ना ना रंड। वो तो विधवा है या जो डिवोर्सी शब्द है। यूज किया जो शब्द यूज किया हाँ गया है, एक औरत। नहीं आप तो नहीं बोलते वो हो ना यार तुम्हारे हमें नहीं नहीं पता, वो देखिए ये यार लैंग्वेज है लैंग्वेज है ये। यहाँ पे ना, बोलने दो मेरी मुझे बात बोलने सुन, दो, यहाँ पे ना मैं अभी तक समझता हूँ। पंजाब में और पहले किसी का पति मर गया ना तो कहते हैं रंडी होगी। साथ करवाते हैं। देखो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं एक होर चीज़ समझावा। हिंदुइज्म में विधवा होना एक गाली है, विधवाओं को पंडित यूज करता था, उनको इसीलिए उनको लोग बुरा देखते थे भी ये तो प्रोस्टिट्यूट बन गई, क्योंकि सारे ब्राह्मण हिंदुओं में की जो विधवा हो जाती थी जहाँ तो उसको बोलते थे तेरे को सती कर देंगे, तो उनके साथ उनको डराते थे सती। जब ब्राह्मण बोलते सती करनी क्या करेंगे, तो वो औरतों कईयों को फिर ब्लैकमेल करते थे, अगर सती नहीं होना तो हमारे साथ सो जाओ, है ना। तो ये चलो जो अगर रुक बोलना नहीं है बीच में, पूरा बोलना नहीं है तूने, बीच में बोलना नहीं है तूने। तो क्या है अभी जो ओके ओके रंडी का एक्चुअल में लिटरल मीनिंग जो भाषाई यही है विधवा। तो ये बदनाम कब विधवा। हुआ, हिंदुओं में बदनाम हो गया। फिर हिंदुओं में अगर कोई विधवा हो जाती थी तो लोग बोलते थे इसकी तो ज़िंदगी अब नरक बन जाएगी, ये तो बेकार है, और इसको तो अब ब्राह्मण जो है, जो लोग हैं बड़े बड़े, इसको यूज़ करेंगे, इसके साथ गलत करेंगे, अच्छा उसकी वजह से वो ओके शब्द बदनाम हो गया। वैसे रंडी शब्द जो है भी उसका पति मर गया, वो ही विधवा ही है। पर हिंदुइज्म में जो अच्छा विधवा हो जाती है उसके साथ क्या करते हैं गांव के जो बड़े बड़े जमींदार और वहाँ पंडित मिलके सबको पता है। अच्छा नहीं चलो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे करता हूँ, एक नॉर्मल क्वेश्चन इस जनरेशन के हिसाब से कि अगर 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 एक चलो एक कोई नॉर्मल औरत जो विधवा हो भी जाती है वो तुम्हारे कांटेक्ट में आती है, तो एज अ ह्यूमन और एज अ मैन, भाई एज अ मैन मैं बात करूंगा, क्या तुम्हारी नजर उस पर गंदी नहीं जाएगी? जाएगी नहीं जाती, हो जाते हैं भाई, नहीं अब तो जाती, मैं अरे क्यों जाएगी? बोर हो गए हैं। बिल्कुल नहीं जाती। सिर ढोला पिया दे। ये तो मैंने यही तो किसी हिंदू माइंड सेट है, ब्राह्मण का, वेद धर्मशास्त्रों का माइंड सेट है ਉਹ जी। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। देखो यार जब नहीं, तुम नहीं, मेरा बुका तुम्हारा के जैसे गुस्सा मुसलमान करके देखो, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ देख मैं बताऊं सत्य सत्य ਯਾਰ ਦੇਖ सत्य ਸੱਤਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਤਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਤਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਨਾ ਯਾਰ। नहीं सेंस समझ आती ਇੰਨੀਆਂ है ਗੱਲਾਂ भरा मेरे। ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ। देख तेनू लग रहा है मैं तुझे सत्य एक बात बताता हूँ, सत्य सत्य आप देखो मेरी बात सुनो। जब ना हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए थे ना, जब सब ऑस्ट्रेलिया थे, जब कभी हम, मेरे साथ हिंदू भी थे लड़के, ठीक है, मेरे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यार और मेरे मैंने भी तो बोला भी मैं तो पुराने हाफ हैं। ब्लड हूँ। मेरी बात सुन, मैं तो हाफ ब्लड भी हिंदू है। बात पता क्या है, जब पता चल जाए ना कि ये पार्टी हारेगी, इस पार्टी में सिर्फ गोबर और गाय का मुंह है, भाई तुम मुझे डिफेंड कर लो अगले 20 साल तक, बट इट वोंट वर्क। सॉरी फॉर दैट, बट इट वोंट वर्क। एंड सत्या Yeah, like just your belief man। बस दो मिनट दियो मैनू। भंडारकर 10 मिनट अपना सत्या भाई, द भंडारकर दस। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो सर्च मार लेना, आपकी वेरीफाइड हिंदुओं की ही दसी वेबसाइट है। क्या भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें आपके सारे भंडारकर? वेद पुराने ना उनकी वो सारी लिख रखी है। भंडारकर आगे की क्या, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ उसमें जाके ओरिएंटल देखना। या I'm there। हाँ, ये इसको जरूर इसमें- पढ़ना जाके, ठीक है, ओके। मैं पहुंच गया ना- हूं। इसमें क्या सर्च करना है भाई? अताती, हाँ या इट्स लाइक संस्कृत। या उसमें जाके आपको देख लेना आपके मनो स्क्रिप्चर्स जो हैं, वो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कितने पुराने हैं, ठीक है। ओके
ओके एंड वन मोर थिंग, आपके जितने भी स्क्रिप्चर है ना वो सारे 10वीं सदी के बाद आए हैं। अच्छा भाई, जो देवनागरी में, एक मिनट मेरे ना, एक मिनट हाँ भाई, बोलो। 10वीं सदी के बाद आए हैं जो देवनागरी में लिखे गए हैं, ठीक है। और आपके मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स ना जो बुद्धों के स्क्रिप्चर्स ना उनसे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और आपका जो असली धर्म है ना भाई वो बौद्ध था, इस पे आप रिसर्च कर लेना। और हाँ, वो गौतम बुद्ध कौन थे? वो गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था, आपको पता है? यार सिद्धार्थ गौतम। ये पता है, यही बात पता नहीं चल रही कि कोई बंदा हिंदू पैदा हो जाए जरूरी थोड़ा ना हिंदू ही मरना है उसको। ये कोई जरूरी थोड़ा ना क्या सिद्धार्थ बुद्ध था। यार तुम्हें ये बेसिक चीजें नहीं समझ आती ना। बात ये है यार, तुम वो पढ़े एक क्षत्रिय राजा, अच्छा वो एक क्षत्रिय राजा पैदा हुआ। वो क्षत्रिय नहीं था, वो शाका मुनि था। अरे मैं बताता हूँ क्या है नहीं, अरे यार क्षत्रिय नहीं, मेरी बात सुन। उसको क्या है वो लिखा हुआ उनके सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ शाक्य मुनि। शाक्य कौन है? शाका सिंथियन शाका। और शाका कौन है? जाट लोग शाका है, जाट शाका है, राजपूत नहीं है शाका। तो आप इस चीज को मानते हो ना कि बुद्ध धर्म से पहले भी हिंदू धर्म था? तो जब नहीं था पहले, नहीं था भाई, कुछ नहीं था। अशोक सम्राट कौन था? एक मिनट, अशोक सम्राट पता है? तुम उसको हिंदू राजा बनाई जा रहे हो भाई। वो बौद्ध राजा था जिसने बौद्ध स्तूप बनवाए थे। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया जब वो थक गया था लड़ाई करते थे लोगों को मारते। भाई ये आपको गुमराह किया गया, ये झूठ फैलाया गया है भाई। वो भाई मैं भी इंटरनेट देखदा भरा। रेफरेंस दे दो, रेफरेंस लगा दो। जेडी तू वेबसाइट दित्ती ना भरा, मेरी गल सुन। जेड़ा मेरा कोई सॉरी आई एम सॉरी इट्स ओके। मैं बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा था भाई, तो लड़के इट्स ओके। तो भाई अगर मैं जो वेबसाइट तू बता रहा है ना होगा ना,